आज जो चीफ गेस्ट है हमारे, वो ऑलरेडी फिजिकली कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और उनके ही समाधान के लिए बहुत सारी कोशिशें करने के बाद उनको समझ में आया कि अगर मैं अपने पानी को ठीक कर लूं तो शायद जिस समस्या से मैं गुजर रहा हूं, और डॉक्टर्स ने शायद उनको ऐसा बोल दिया था कि वो कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे, कभी अपने पैरों पे नहीं चल पाएंगे, और आज वो टोटली स्वस्थ है जस्ट बिकॉज की ही चेंज हिज वाटर। और ये सारी बातें वो हमसे बताएंगे, वो खुद ये बात करेंगे, और वो शख्सियत, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर आइन केयर को लेके आने वाले वो शख्सियत है, मतलब ही इज द फाउंडर, ही इज द इंडियन हेड ऑफ आइन केयर, मिस्टर योगेश गोयल जी। वो शख्सियत जिसने हिंदुस्तान के पता नहीं हजारों लाखों घरों के पानी को बदला है, हजारों लाखों घरों को डॉक्टर फ्री किया है, हजारों घरों लाखों घरों को बीमारियों से मुक्त किया है। और आज हमारा सौभाग्य कि आज वो हमारे बीच में है और हमको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। सो आप सबसे गुजारिश है, मुझे पता है आपका माइक ऑफ है, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आपका एक्साइटमेंट चैट बॉक्स के द्वारा कि एक बार जबरदस्त जोरदार अपने अपनी जगह पे बैठ के जोरदार तालियों से कमेंट्स के साथ स्वागत करें द इंडियन हेड ऑफ आइन केयर कंपनी मिस्टर योगेश गोयल सर ऑन द स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां योगेश गोयल सर के लिए, जोरदार तालियां। मैसेज से आप वेलकम कर सकते हैं योगेश सर का। नाउ योगेश सर हमारे बीच में है, मैं सर को स्पॉटलाइट कर देता हूं। बहुत बहुत स्वागत योगेश सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज एक ऐसा मौका मुझे दिया। जो मिशन हम लोग लेकर चले थे घर घर हेल्थ पहुंचाने का, उसका मैं एक जरिया बन सका। और इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे रतन सर का कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया लाइव कि मैं लोगों के साथ जुड़ सकूं। और उनके घर पर आज हम लोग बैठे हैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया जो सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि हाँ जी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम प्रूफ के साथ, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ लोगों को ये प्रूफ करते हैं कि कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी डिसीजेस की जो हम बात करते हैं, जिनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी आपको ये कहीं ना कहीं श्योरिटी नहीं दे पाते हैं कि आप ठीक होने वाले हैं या आपका पैसा बचने वाला है, हम ये सब कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले थैंक यू है ऑल ऑफ यू, आप सब लोग मुझे सुन रहे होंगे। एक ही चीज मैं आपसे सबसे पहले बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, अगर किसी भी शख्स का कोई भी क्वेश्चन है, माइंड में कुछ भी चल रहा है, तो आप अपना हाथ रेज कर दीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अभी जवाब देना है तो मैं आपका जवाब भी दूंगा, अगर नहीं तो फाइनली मीटिंग के बाद हर शख्स को, हर एक एक आदमी को मौका दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट किए जाएंगे। कोई भी चीज आपसे जो आप जो जानना चाहते हैं वो आपको कंप्लीट की जाएगी। तो स्टार्ट करें, सब लोग तैयार हैं? यस सर, सब रेडी हैं सर, ऑलरेडी ऑल आर एक्साइटेड सर, प्लीज सर कंटिन्यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए सर शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाम आपको बताता हूँ, मेरा नाम है योगेश गोयल, जो आप काफी देर से लोकेश जी के थ्रू सुन रहे हैं। और पिछले 3.5 साल से मैं इस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूँ। और ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि कहने के लिए प्रोडक्ट है, अभी आप सुन रहे थे, मेरी लाइफ को चेंज करने का ये प्रोडक्ट है। बाई बर्थ मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। द्वारका के अंदर मेरे अच्छे बिजनेस चलते हैं, गाड़ियों की मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है मेरे पास, यहाँ पर 3, सेक्टर 11 में, सेक्टर 13 में और सेक्टर 19 के अंदर। 2 मेरे सुपर मार्ट जो ग्रोसरी मार्ट्स होते हैं वो हैं द्वारका पोचनपुर के अंदर और तिलक नगर ख्याला के पास विष्णु गार्डन में मेरा एक ग्रोसरी मॉल है। उन सब के बावजूद आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसका रीजन ये है कि ये वो प्रोडक्ट है जहां मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मैं बिल्कुल बेड के ऊपर पहुंच गया था, चलना फिरना सब बंद हो चुका था। वहां से मुझे रिकवर करके लेकर आया है। और आज जहां पर मैं 1 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो पाता था, आज 60 सेकंड, जिसको मैं घड़ी देख के ऐसे करता था तो 55, 56 के बाद मेरी ये हालत होती थी कि मैं गिरने के कगार पे पहुंच जाता था। लेकिन अब आज मेरी ये पोजीशन है कि मैं घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक खड़े होके सेमिनार्स कर पाता हूँ, लोगों को बता पाता हूँ अपने बारे में और उनके बारे में जान पाता हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी है हमारी जो आइन केयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी इंडियन कंपनी का नाम है। और जो मेन कंपनी हमारी है वो है आइन केयर्स कोरिया। कोरिया का ये प्रोडक्ट है, कोरियन प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है सर वाटर आइनाइजर। लोग आपके ग्रुप में जितने लोग ऑलरेडी इसको परचेज कर चुके हैं या जितने लोग इसके बारे में एक्साइटेड है, जानना चाह रहे हैं, तो एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लें, ये किसी भी तरह से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आप इसको कोई वाटर प्यूरिफायर या आप इसको आरओ प्यूरिफायर
या आप इसको कोई एल्कालाइन की मशीन समझें। ये जो मशीन है ये प्योर एल्कालाइन वाटर आयनाइजर मशीन है, जो आपको एक ऐसा रिच वैल्यू का पानी देती है कि शरीर में होने वाली 95% तक की बीमारियां, मैक्सिमम बीमारियां इससे हम क्योर करते हैं, हील करते हैं। आयन केयर जो कंपनी है ये कोरियन कंपनी है, और आयन केयर की जो कंपनी है इसका जो प्रोडक्ट है, सिर्फ एक ये वाटर आयनाइजर नहीं बनाते, ये मिस्ट और टम्बलर भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए पीने के, खाने के, लगाने के सब तरह के काम से आता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रांड बता रहा था आपको, आयन केयर। आयन केयर का जो ब्रांड है ये आपको सिर्फ इंडिया या कोरिया में नहीं मिलेगा, यहाँ के अलावा ये आपको 28 कंट्री के अंदर भी मिलता है। 28 कंट्री का मतलब है आप जापान जाएं, कोरिया जाएं, मलेशिया जाएं, सिंगापुर जाएं, ताइवान जाएं, दुबई जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, इजीली आपको अवेलेबल होगा आयन केयर। तो ये प्रोडक्ट इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह बना और दूसरी जगह ये बिक रहा है, नहीं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रोडक्ट बिक रहा है और बहुत सारे लोग इसको पीकर बेनिफिट ले रहे हैं। यहां पर मैं एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी तक हम लोग जब इस प्रोडक्ट को इंडिया में लेकर आए थे, या आज भी वर्ल्ड के अंदर ये प्रोडक्ट बिकता है, तो सिर्फ हेल्थ के लिए बिकता है कि जो डिजीजेज आपको हैं, जो बीमारियां आपको हैं, ये उनको दूर करने का काम करता है, आपको डॉक्टर से, दवाइयों से, सबसे दूर रखता है, उनके खर्चों से दूर रखता है। बट आज पहला मौका आपको यहाँ पर मिल रहा है कि आप इसके थ्रू एक ऐसा काम कर सकते हैं, लोगों को घर घर हेल्थ पहुंचाने के साथ साथ, लोगों को अवेयर करने के साथ साथ, आप खुद और दूसरों को इसके थ्रू पैसा कमाने का भी एक मौका दे सकते हैं। आप जानते होंगे निराग वेलनेस और आयन केयर्स इंडिया का कोलैबोरेशन हुआ है आज से 2 साल पहले, सन 2020 जनवरी के अंदर हमारा कोलैबोरेशन हुआ था, और आज कंप्लीट 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने निराग के अंदर भी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर भी आज हम वही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि करना क्या है, ये प्रोडक्ट है क्या चीज। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसके 3 वेरिएंट आते हैं जो कि होते हैं 5 प्लेट, 7 प्लेट और 9 प्लेट। ये प्लेट्स क्या हैं? प्लेट्स हैं हमारी टाइटेनियम की। टाइटेनियम की जो प्लेट्स होती है वो कोटेड होती है प्लैटिनम से। अब जो टाइटेनियम होता है उसको कोटिंग प्लैटिनम से किया हुआ है, तो दैट मीन्स कॉस्टली चीज हो गई, कॉस्टली आइटम हो गई, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है। पर जो पैसा हम दवाइयों में खर्च करने वाले हैं, जो पैसा हम डॉक्टर्स को देने वाले हैं, अगर वो पैसा उनको ना देके अपने शरीर के ऊपर खर्च कर लेते हैं, तो हम इन सब खर्चों से भी बच जाते हैं, और अपने हेल्थ को भी हम इतना इंप्रूव कर लेते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां तो छोड़िए, बड़ी बड़ी बीमारी भी इससे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रीजन क्या है? एक हेल्दी शरीर होने के लिए हमें करना क्या है, ये समझने की बात है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, सबसे बेसिक जरूरत है वो है पानी। पानी तो हम सब लोग पीते हैं, हमको पीना भी पड़ता है और पीना चाहिए भी, ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। पर ऐसा है क्यों कि पानी में ऐसा क्या है? मैं आपसे वो सारी चीजें आज शेयर करूंगा। अभी तक जो लोग जैसा भी पानी पी रहे हैं, सबको अपने पानी के बारे में कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। तो पानी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे शरीर के किसी भी बीमारी के अंदर। शरीर में होने वाली 95% बीमारी, जितनी भी डिजीजेज हैं, वो वाटर बोर्न डिजीजेज कहलाती हैं। वाटर बोर्न डिजीजेज का मतलब है कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, मैक्सिमम बीमारी शरीर के अंदर। क्यों? उसका रीजन है, हमारा जो शरीर, टोटल कंप्लीट बॉडी जो बनी है, वो 70% वाटर के साथ बनी हुई है। अगर हम दिमाग की बात करें, हमारे मगज की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो वो 95% पानी का बना हुआ है। ये इतना ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट अदा करते हैं। आपको पता होगा, मैं एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आप किसी बड़ी बीमारी की तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि मैक्सिमम बीमारी कहीं ना कहीं पानी की वजह से हमें बन रही है। एक आपको पता होगा, काफी लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, जिसको हम पैरालाइज भी कहते हैं। लोग पैरालाइज हो जाते हैं, उसका एक ही रीजन है, शरीर के जो मगज भाग है, जो दिमाग है, ब्रेन है, उसके अंदर पानी की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। जो हमारा ब्लड होता है उसकी कुछ क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, और जो वो गांठ बनती है वो स्ट्रोक का कारण बनती है। सेम हमारे हार्ट के साथ होता है। हार्ट अटैक भी मैक्सिमम उसी रीजन की वजह से आता है कि पानी का फ्लो ब्लड को रनिंग नहीं दे पाता, पानी का हाइड्रोजन पानी पे काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। कैंसर जैसी बीमारी भी हमारे पानी के कारण ही बन सकती है, बनती है। ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है सर? अभी तक ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन?
नो सर, प्लीज कंटिन्यू सर, आप कंप्लीट कीजिए सर, बाद में क्वेश्चंस लेंगे सर। चलिए ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था आयन केयर। आयन केयर जो हमारी कंपनी है, इंडिया में आए हुए इसको 3.5 साल हो चुके हैं और 2 साल से हम निराग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। निराग और हमारा कोलैबोरेशन इतना जबरदस्त हो चुका है, आज ऑल ओवर इंडिया, शायद मैं अगर खुद जाके इसको अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर चलता तो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, कुछ लोगों तक या कुछ स्टेट तक पहुंच पाता। आज ऑल ओवर इंडिया हमारा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है थ्रू निराग। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोडक्ट के साथ हमें जुड़ना क्यों है, इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक डिफरेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कोई आरओ नहीं है। काफी सारे लोग ना ये समझते हैं, अरे हमारे घर में तो आरओ लगा हुआ है 10,000 वाला, 20,000 वाला या 30,000 वाला। मैं सारे ब्रांड के भी नाम लेता हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़ा इस मामले में बड़ा फेयर आदमी हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी क्लेम से डरता नहीं हूँ। आप कैंट का आरओ लगवा लीजिए, आप एक्वागार्ड का आरओ लगवा लीजिए, कोई प्योरिटी का आरओ लगवा लीजिए या लोकल आरओ लगवा लीजिए, बात एक ही है। हम लोग ब्रांड हेमा मालिनी के कारण, माधुरी दीक्षित के कारण और पता नहीं कितने ऐसे सेलिब्रिटीज के चेहरों के कारण हम लोग उस ब्रांड पे चले जाते हैं। आरओ का मतलब आरओ होता है, चाहे वो आप 5,000 का ले लीजिए, चाहे वो आप 25,000 का ले लीजिए, आपको नजर आएगा कि आरओ क्या काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप समझें कि आरओ की जरूरत आज हर घर को जरूरत क्यों पड़ गई है, क्योंकि आरओ का पानी पीने के लिए करना क्या पड़ता है, हमारे को जो पानी मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है, या तो गवर्नमेंट हमको सप्लाई दे दे या हम बोरवेल जमीन में से पानी को निकाल लें। अब दोनों ही पानी आज की डेट में हमारे पीने लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जमीन के अंदर जितना वेस्ट जा रहा है सारा पानी पॉल्यूटेड हो गया है। एयर हमारी पॉल्यूटेड चल रही है, हमें सबको मालूम है ये चीज। हमारा पॉल्यूशन किस लेवल पर चला गया है, इस लेवल पर हमारा पॉल्यूशन चला गया है कि जो रॉकेट जाते हैं अंतरिक्ष में, उसको पहले एक ओजोन लेयर क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद वो अंतरिक्ष में रॉकेट जाता है। उस ओजोन लेयर के लिए के अंदर भी छेद हो चुका है पॉल्यूशन की वजह से। इतना पॉल्यूशन आज इस पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। जितनी चीजें हम खा रहे हैं आज, अगर हम देखेंगे जितने हमारा अनाज है, जितने हमारे फ्रूट्स हैं, जितने हमारे वेजिटेबल्स हैं, ये सब भी पॉल्यूटेड हो चुके हैं। कहीं पर आर्टिफिशियल कलर का यूज हो रहा है, कहीं पर पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, खाद, यूरिया, पॉलिश, वैक्सिंग, मोम वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं किसी किसी तरह से उन चीजों को खराब किया जा रहा है। और वो सारी चीजें हम अपने घर में लेके आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और उतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने आस पड़ोस या नियर बाई के शहर, अगर कोई छोटे गांव से है तो अपने शहर को देख सकता है कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं। और हॉस्पिटल की कैटेगरी भी कैसी है, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह, आपने देखे होंगे। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सर, राइट सर। राइट। वो 5 स्टार होटल हॉस्पिटल हो गए हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, दवाइयां महंगी से महंगी है, ऑनलाइन एक टच के ऊपर आपके पास अमेरिका से भी दवाई आ सकती है। ऐसा हो चुका है आज के टाइम में, बहुत सारे लोग अपना महंगा महंगा इलाज भी करा रहे हैं। और हमारी डिमांड भी यही रहती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़े बनाए, बड़ा एम्स बनाए, या बीमारियों के लिए जो दवाइयां यूज होती हैं उनको सस्ता करे, इलाज को सस्ता करे। ये डिमांड है हमारी गवर्नमेंट से। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम ये डिमांड गवर्नमेंट से कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा कोई काम क्यों नहीं कर रहे कि हम बीमारी ना हो। हमें ये जरूरत क्यों है कि गवर्नमेंट से हम ये दवाइयां सस्ती लें या बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज कराएं। आज इसका फायदा उठा रही है इंश्योरेंस कंपनियां। हार्ट अटैक के लिए अलग से इंश्योरेंस है, कैंसर के लिए अलग से इंश्योरेंस है, कोरोना के लिए अलग से इंश्योरेंस है। ये सारा क्यों? उनको भी पता है कि हर आदमी डरा हुआ है, आज ये बीमारी हमको हो सकती है, और ये रियलिटी है, ऐसा भी नहीं है कि ये झूठ है। आज हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी को लगता है यार अगर हल्का सा गैस का भी दर्द हो जाए ना किसी को हार्ट के आसपास, उसको लगता है मुझे अटैक आ गया। ठीक बोल रहा हूँ ना जी? जी सर, जी सर। ऐसा ही होता है ना? जी सर। हम सबके साथ ही चलता है, बहुत परेशानी है। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं, आप बीमारियों को कोसों दूर रख सकते हैं, डॉक्टरों को दूर रख सकते हैं। मैंने इसीलिए इस प्रोडक्ट का जो नाम रखा है वो रखा है डॉक्टर बेटा। अगर आपके घर में आपका खुद का डॉक्टर बैठा हो तो आपको शायद डर कम लगेगा या नहीं लगेगा।
क्योंकि आपको पता है मेरे पास एक डॉक्टर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये इलाज कर देगा। अब वो डॉक्टर जो घर का डॉक्टर है वो भी कब इलाज करेगा कि आपको कुछ होने के बाद। यहाँ पर हमने इस बेटे का नाम इसीलिए डॉक्टर बेटा रखा है कि ये ऐसा डॉक्टर है कि आपको कुछ होने ही नहीं देगा। अगर आप इस पानी के साथ जुड़ जाते हैं, इस पानी को आप पीना शुरू कर देते हैं, तो 95% चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं। किसी भी बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, कोई भी दवाई आपसे दूर होती चली जाती है। 95% चांसेस खत्म हो जाते हैं किसी भी बीमारी के होने के। आप लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि ऐसा क्या है इस पानी के अंदर। मैं बताता हूं। अभी तक आपने आरओ देखा, आरओ को हमने लगाया था कि पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, जो आज हम देख रहे हैं कि पानी इतना ज्यादा खराब हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कि जितना वेस्ट है वो सारा वेस्ट जमीन में जा रहा है। गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है 9 पीएच की होती है, बिल्कुल निर्मल, शुद्ध और बहुत सारी जड़ी बूटियां और मिनरल्स के साथ होती है। पर वही गंगा नदी जब आकर ऋषिकेश पर, धरती पर आती है तो वो पॉल्यूटेड हो जाती है और 7.8 पीएच की हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी धर्मशाला, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे सैलानी उसको वहां से वेस्ट प्रोवाइड कराना शुरू करते हैं। वही पानी जब आता है हमारा हर की पौड़ी पर, तो हमारा पीएच वैल्यू होता है 7.6, राइट सर। वही पानी जब गाजियाबाद तक पहुंचता है तो हमारा पीएच वैल्यू हो जाता है 7.2 के आसपास। वही पानी जो 9 पीएच का गंगोत्री से चला था, जब पटना बिहार तक पहुंचता है तो उस पानी की वैल्यू 7 पीएच के नीचे आ जाती है और वो पानी हमारे लिए एसिडिक हो जाता है। जहां तक मैंने अभी तक पानी आपको बताया, ये सारा पानी आप शायद पी भी सकते हैं, पर पटना के अंदर में गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने वहां पानी चेक लाइव किया था गंगा जी के घाट पे। वो पानी आप ऐसे करके नहीं पी सकते, इतनी बुरी हालत है वहां पर तक पहुंचते पहुंचते नदी की। ये सारा वेस्ट पानी के अंदर आता है। हम खाने के बिना भी हफ्ते भर रह सकते हैं, बिना खाना खाए जिंदा रह सकते हैं हफ्ते भर, पर पानी के बिना हम 2.5 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी हमारे हर बीमारी के रोल को अदा करती है। पानी से हम अगर जितना हाइड्रेट रहते हैं उतना ज्यादा हम हेल्दी रहते हैं। पानी जितना कम पीते हैं या पीने के बाद भी बॉडी अगर एक्सेप्ट नहीं करती उस पानी को, हम बड़ी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और जैसे ही हम डिहाइड्रेट होते हैं वैसे ही कोई ना कोई हमें बीमारी लग जाती है। बहुत सारे रोल मैं आपको बताऊंगा पानी के आपके शरीर के ऊपर, क्योंकि ये सबको मालूम है कि हमारे शरीर में 70% पानी है और 70% पानी का मतलब होता है एक जवान आदमी। लेकिन ये नहीं मालूम कि 90% पानी भी होता है शरीर के अंदर। जब बच्चा पेट में होता है तो वो 100% पानी का बना होता है। आफ्टर डिलीवरी वो 90% पानी का होता है। इसीलिए बच्चे को आपने देखा होगा बड़ा पिलपिला और गिलगिला सॉफ्ट होता है जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, देखा होगा ना आपने सबने। राइट सर? राइट सर, राइट सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना मेरी हाँ में हाँ मिलाने के लिए अपना थंब भी दिखा सकते हैं, हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है और वो आपको समझ में आ रहा है। राइट सर? राइट सर। क्लियर है? यस सर। अभी कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं? 100 सर, इतना ही हमने जी सर। चलो बड़ी अच्छी बात है। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है कि मैं कम से कम 100 लोगों को आज अवेयर करने वाला हूं और 100 लोगों के साथ ये आप लोगों का मिशन होगा कि अगर आपने 2, 4, 5 लोगों को भी बताया तो आज का हमारा ये जूम सेशन बहुत ज्यादा सफल होने वाला है कि हम 400-500 घरों में अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये सारा मिशन जो हम लेकर चले हैं हेल्थ का, वो हम प्रोवाइड करा सकें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पानी। आरओ की बात कर रहे थे, आरओ की जरूरत क्यों पड़ती है? आरओ की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पानी के अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज, कुछ ऐसे हार्ड मेटल्स होते हैं कि अगर वो हमारी बॉडी में चले जाएं तो हमें हमेशा नुकसान ही करेंगे, नुकसान ही करते हैं। वो हार्ड मेटल्स क्या हैं, वो इम्प्योरिटीज क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं पर भी सुनेंगे, इवन गंगा जी के पानी में भी सुनेंगे, तो गंगा जी के पानी में भी आपको लेड मिल जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले आज तक पे, जियो न्यूज पे बड़ी खबर चली थी कि गंगा जी के पानी में लेड है, लेड है, लेड है। बहुत सारी चीजें, मैगी में लेड है, बहुत सारा आपने सुना। तो पानी के अंदर लेड, बैक्टीरिया, मिट्टी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, बहुत कुछ ऐसा हार्मफुल मेटल होता है जो हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए किसी भी रूप में, किसी भी कीमत पे। पर हमें पता ही नहीं होता। हम तो घर में गए, गिलास उठाया, पानी लिया और पी लिया। हमें नहीं मालूम इस पानी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम इस चीज के लिए बड़े रिलैक्स रहते हैं कि हमने आरओ लगाया हुआ है घर में, राइट। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि आरओ लगाया है तो हम रिलैक्स हैं, क्योंकि हमने इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल दिया।
लेकिन यहां से हमारा असली बीमारियों का खेल शुरू होता है। कोई भी आरओ आपको छोटी से छोटी गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेके शुगर, थायराइड, बीपी, कैंसर देने की तक की भी अपने अंदर हिम्मत रखता है, अपने अंदर ताकत रखता है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। हम कोई भी चीज जो खाते हैं पीते हैं, अगर उसका पीएच वैल्यू, हर चीज का एक पीएच वैल्यू होता है। सिर्फ मैं अल्कलाइन पानी की बात नहीं करूंगा यहाँ पर कि अल्कलाइन वाटर का ही पीएच होता है, नहीं। कोई भी पानी जो हम पीते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, कोई भी खाना जो हम खाते हैं, कोई भी क्रीम, कोई भी साबुन जो हम शरीर पर लगाते हैं, उन सबका एक पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अभी तक सिर्फ जितने आरओ वाले थे उन्होंने हमें ज्ञान दिया टीडीएस के बारे में। टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये फिलहाल तो आयनाइजर का है, पर आप इसको आप टैप वाटर समझ सकते हैं या ग्राउंड वाटर समझ सकते हैं। इस पानी के जो ग्राउंड वाटर हम पी रहे हैं या जो टैप वाटर हमारे को मिल रहा है गवर्नमेंट की सप्लाई की तरफ से, प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, इंप्योरिटीज को निकालना है। इंप्योरिटीज होती हैं, बड़े बड़े जल बोर्ड के अधिकारी, उनके घर में भी आरओ लगा होता है, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि पानी के अंदर से क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। मैं आपसे यही शेयर कर रहा था, आरओ। तो आरओ जब पानी से ये इंप्योरिटीज को निकालता है तो आरओ की प्रॉब्लम वहां पर शुरू हो जाती है। आरओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या शुरू होती है, आप समझे। आरओ की प्रॉब्लम शुरू होती है कि पानी के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पार्ट जो होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा किडनी, हमारी लीवर, हमारी जितनी बोन्स, ये सारी जॉइंट्स पेन, ये सारा भरपूर मिनरल्स की वजह से चलता है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब हम आरओ के थ्रू पानी को फिल्टर कर रहे होते हैं, तो ये जो मिनरल पार्ट है जिसकी वजह से हमारा बॉडी चलती है, बॉडी काम करती है, बॉडी का वर्क होता है, ये सारा भी निकल जाता है। अब ये जब निकलता है तो ये पार्ट कौन सा है, ये सबसे जरूरी पार्ट होता है जो पानी के अंदर मिलता है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम खाना भी 2 या 3 टाइम खाते हैं, पर पानी हम दिन में 10 बार पीते हैं और पी सकते हैं। पानी के अंदर होता क्या है, पानी के अंदर कुछ ऐसे खनिज पदार्थ, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरेट, नाइट्रेट, अमोनिया, जिंक, और भी कई हजार तरह के हमारे पास मिनरल्स और इंप्योरिटीज होती हैं। आरओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उसको फिल्ट्रेशन के लिए पानी देते हैं तो उसके पास ये स्मार्टनेस नहीं होती, उसके पास ये ज्ञान नहीं होता कि पानी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर कोई भी आरओ काम करता है तो वो दोनों ही चीजों को निकाल देता है, अगर वो काम नहीं करता है तो वो दोनों ही चीजों को नहीं निकालता है। ये चीजें मैंने प्रूफ की हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के साथ बैठ के। ब्रांड का नाम भी बता देता हूँ, कैंट के साथ भी मैंने बैठ के ये प्रूफ किया है कि कैंट का जो पानी है वो एसिडिक पानी होता है। ये कंपटीशन मेरा मारुति के अंदर हुआ था, मारुति फैक्ट्री के अंदर हुआ था। मारुति के अंदर पहले कैंट का सारा प्रोडक्ट जाता था। 4 फैक्ट्री है मारुति की, दिल्ली और गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव और मानेसर के अंदर। पहला प्लांट जो है वो मानेसर में है, जो मेन प्लांट है। उसके बाद कार प्लांट, इंजन प्लांट और कास्टिंग प्लांट, ये 3 प्लांट मानेसर में है। और जब उन्होंने अल्कालाइन से मुझे कंपेयर कराया था कि कैंट से आपका प्रोडक्ट कैसे बेटर है, तो मैं उनको दिखा पाया, बता पाया। और आज पूरी तरह से काफी सारे लोग, मारुति के जितने भी एम्प्लॉय है, मैक्सिमम हमारे यूजर बन चुके हैं कैंट को छोड़ के। और भी बहुत सारे ब्रांड है। कैंट तो मैं इसलिए नाम ले लेता हूँ क्योंकि हेमा मालिनी बोलती है कि कैंट दे सबसे शुद्ध पानी, पर हेमा मालिनी ये नहीं बोलती कि कैंट दे सबसे हेल्दी पानी। उसका रीजन ये है कि अगर किसी को भी मौका मिले या किसी की जानकारी में हो तो आप पता कर सकते हैं कि खुद हेमा मालिनी आयोनाइजर का आयोनाइज पानी पीती है, प्योर अल्कलाइन वाटर पीती है। उस मशीन की कीमत भी 3.5 लाख रुपए है जो उनके घर में लगी हुई है। वो पानी पीती है, पर लोगों को बोलती है कि कैंट दे सबसे शुद्ध पानी, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट का उनको पैसा मिलता है। इस एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमको नहीं मिलता। यस, ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। यहां पर हम बात करेंगे अब आगे अपने पानी की। हमारे पानी के अंदर एक टीडीएस के अलावा आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर पानी बन जाता है, ये सबको पता है। लेकिन साइंस ने भी आज इतनी तरक्की नहीं करी है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करके और आपके लिए पानी बना दे। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो ये आज समस्या जो पानी की चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, ये खत्म हो जाती। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करने का काम भी कुदरत ने अपने हाथ में लिया हुआ है। पानी वहां से बनता है। आप किसी भी गैस को मिला दीजिए, पानी नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट रोल मैं बता रहा था आपको, हाइड्रोजन।
अब ये जो हाइड्रोजन हमें मिलता है कुदरत रूप से, ये हमारे घर तक, अगर हम गंगोत्री की बात करें तो हर आदमी गंगोत्री नहीं जा सकता, हर आदमी ऊंचे पहाड़ों में नहीं रह सकता, लेकिन वहां से आते आते ये हाइड्रोजन जो एक लाइव हाइड्रोजन होता है, ये डेड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसी डेड फॉर्म के हाइड्रोजन को हमारा एल्कलाइन आयनाइज वाटर दोबारा से रिचार्ज करता है, दोबारा से चार्ज करके हमको देता है, और हाइड्रोजन को पीने से हमारे शरीर की क्लीनिंग होती है। हमारी शरीर में बनने वाले, हमारे बॉडी के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स और हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली चर्बी डे बाय डे इससे रिड्यूस होती है, क्लीन होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है, और बॉडी के अंदर काफी सारा गंद जो बाहर निकल जाता है, उसके बाद बॉडी क्लीन होने के बाद हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होती है। हाइड्रोजन एक और काम करता है शरीर में जाने के बाद, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करता है ये हमारी बॉडी के ब्लड को। तो ब्लड से पेनिट्रेशन का बेनिफिट क्या होता है? ब्लड थिन होता है और अपनी वर्किंग प्रॉपर करता है। कहीं पर भी अगर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका एक ही रीजन है कि आपकी या तो नसें ब्लॉक होने शुरू हो गई है, या आपका खून इतना गाढ़ा हो गया है कि उसकी स्पीड कम हो गई है। ये दोनों काम करता है। आपकी ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, जो हम एक टेस्ट के थ्रू दिखाते हैं, जिसको हम रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल के थ्रू आपको दिखा सकते हैं कि कैसे ये ब्लॉकेज को खोल सकता है, खोलता है। और दूसरा, जब ब्लॉकेज खुलती है तो रनिंग बड़ी तेज होती है ब्लड की, और बाल से पतली जो नसें हैं जहां पर ब्लड जाना बंद कर देता है, ये वहां तक भी ब्लड को ले जाने का काम करता है। ये ऐसा करता क्यों है? डेड फॉर्म और लाइव रिचार्ज फॉर्म क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। डेड फॉर्म ये होती है, जैसा हम सबके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के अंदर बैटरी है, राइट? अब ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, अगर हम इसको चार्ज ना करें तो क्या मोबाइल फोन चलेगा? नहीं चलेगा। मोबाइल फोन ऑन ही नहीं होगा, तो काम करना तो दूर की बात है। सेम चीज आज हमारे साथ है। हम पानी पीते हैं विदाउट एक्टिव हाइड्रोजन। विदाउट एक्टिव हाइड्रोजन पीने से होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो चार्ज जाना चाहिए, जो बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए, जो ब्लड का रनिंग हमारा फास्ट होना चाहिए, वो कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम आयनाइज के थ्रू उसको रिचार्ज कर लेते हैं, अब जैसा हम बैटरी को रिचार्ज करेंगे 20%, तो वो 20% का काम करेगी, 50% रिचार्ज करेंगे तो 50% का काम करेगी, और 100% चार्ज करेंगे तो 100% का काम करेगी। होता है ना ऐसा ही? सेम इसके अंदर है। जो आप देखेंगे कि 5 प्लेट की जो मशीन है, कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं 5 प्लेट, 7 प्लेट और 9 प्लेट में क्या फर्क है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 प्लेट के अंदर हाइड्रोजन जो पीपीबी ऑफ चार्ज होता है वो 1000 के आसपास होता है। 500 to 1000 पीपीबी ऑफ हाइड्रोजन चार्ज हो जाता है। अगर हम 7 प्लेट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो चेंज होता है हमारा 1500 से 2000 पीपीबी ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। यहाँ पर अगर हम 9 प्लेट की बात कर रहे हैं तो वो 2500 से लेकर 3500 पीपीबी ऑफ हाइड्रोजन हमारा चार्ज हो जाता है। तो ये 5 प्लेट, 7 प्लेट, 9 प्लेट का एक मेन कारण है कि हमें कौन सा लेना है, ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम जितनी कीमत अदा कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलने वाला है। और भी मैं बताऊंगा 5, 7, 9 में क्या फर्क है। तो आप डिसाइड करें कि आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टी पे जाना है, यानी कि अपनी बैटरी को 20% चार्ज करना है, 50% चार्ज करना है, या 100% चार्ज करके बेनिफिट लेना है। एक बात समझ लें, जैसा मैंने आपको बताया कि बैटरी, अगर मोबाइल फोन के अंदर बैटरी है और वो चार्ज नहीं है, डेड है, तो क्या मोबाइल फोन काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सेम चीज पानी के अंदर हाइड्रोजन है पर वो चार्ज नहीं है, इसलिए वो इतना काम हमें डिटॉक्स करने में नहीं करता, हमें हेल्दी रखने में नहीं करता। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो हमारा हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया। इसके अलावा पानी के अंदर एक और प्रॉपर्टीज जनरेट होती है जब हाइड्रोजन अपना काम कर रहा होता है। नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस जब सेपरेट हो रहे होते हैं, जिसको हम आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं, जिसको हम प्रोसेस करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस। इलेक्ट्रिक लाइट प्रोसेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस का मतलब है इलेक्ट्रिक मतलब करंट और लाइसिस मतलब टुकड़े। पानी के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, इंप्योरिटीज और हार्ड मेटल्स, इंप्योरिटीज और मिनरल्स, उनको सेपरेट करने का काम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, इलेक्ट्रोड प्लेट्स के थ्रू किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स जो होती हैं, इनको जो स्टूडेंट्स रहे हैं साइंस में या बायोलॉजी के, उनको पता होगा कि इसको बोलते हैं एनोड और कैथोड। तो ये जो हमारे एनोड और कैथोड होते हैं, ये पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो इंप्योरिटीज, हार्ड मेटल्स, एसिडिक पार्ट होते हैं, उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। आरओ की तरह फिल्टर करने का काम नहीं करते। तो जो मिनरल पार्ट होता है वो हमारा पीने के रास्ते से हमें मिलता है, और जो हमारा वेस्ट, हार्ड मेटल्स और एसिडिक पार्ट होता है वो हमारा वेस्ट रास्ते से निकलता है।
अब ये मशीन मेडिकेटेड है, मैंने जैसा आपको बताया डॉक्टर का रोल अदा करती है, तो इसके निकलने वाले पीने के पानी को हम मिनरलाइज वाटर बोलते हैं, आयनाइज वाटर बोलते हैं, एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, जिससे हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। जिसके थ्रू जो वेस्ट वाटर निकलता है उसका भी मेडिकली यूज है। यहाँ पर मैं एक बात ध्यान दिला देता हूँ, आरओ का पानी जो वेस्ट से निकलता है वो किसी काम नहीं आता, पर यहाँ पर जो वेस्ट वाटर निकलता है उसका भी हर तरीके से मेडिकली यूज बनाया गया है और आप लोग कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई टीडीएस, जो कि कॉमन है, सब जगह मिलेगी, सब जगह आती है, चाहे आरओ की बात करें। पर आरओ में अगर आप पीएच वैल्यू देखेंगे तो वो बिलो 7 आपको मिलेगी। हमारे यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो अबव 7 मिलेगी। और हेल्थ एडवाइजरी में जाकर गूगल में सर्च कर कर कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो हमें पीएच वाइज खानी पीनी चाहिए वो 7.365 के अबव होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.365 होता है। जब भी कोई चीज हम 7.365 से नीचे की खाते हैं और पीते हैं तो हम अपने शरीर में बीमारियों के लिए रास्ता खोलते हैं। क्लियर है जी यहां तक सर सभी को? राइट। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई पीएच। पीएच की फुल फॉर्म होती है जी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी बात मैं अभी तक आपसे कर रहा था टीडीएस के अलावा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई हाइड्रोजन। इसके आगे चलते हैं, यहां पर हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ओआरपी, माइनस ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और वो भी विद चार्जिंग आपको मिलती है। अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें खानी और पीनी चाहिए तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है ग्रीन टी के ऊपर। अगर आप दूध वाली चाय को देखेंगे और ग्रीन टी को देखेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो दूध वाली चाय होती है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव ओआरपी होता है वो 400 के भी अबव होता है। और कोई भी चीज जो हमें पॉजिटिव ओआरपी से खानी पीनी चाहिए वो 60 से अबव नहीं होनी चाहिए। 60 से जैसे जैसे अबव होती चली जाती है वो उतनी तेजी से हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। इसका फर्क क्या पड़ता है हमारे शरीर पे? जो पॉजिटिव ओआरपी की चीजें हम खाते हैं, हम टाइम से पहले बूढ़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो होते 40 साल के हैं पर दिखते 50 साल के हैं। टाइम से पहले बाल उड़ जाना, जो मेरे साथ हुआ। आज से 20 साल पहले मेरे बाल चले गए थे जब मैं 22 साल का था। 22 साल के आदमी के क्या बाल जाने चाहिए? नहीं जाने चाहिए, पर मेरी हालत हो गई थी, मैं 22 साल में ही ऐसा हो गया था। इतना ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ मेरा। काफी सारे लोग हैं जिनको चश्मा लग जाता है, छोटे छोटे बच्चे। पहले पढ़ने वाले बच्चों को चश्मा लगता था, आज ज्यादातर बच्चों को चश्मा लग रहा है। हर 40 प्लस के आदमी को चश्मा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले 60 70 80 साल के आदमी को चश्मा लगता था, या उनको जॉइंट्स पेन होते थे, कहीं घुटने में पेन हो रहा है, कहीं बाजू में पेन हो रहा है। जॉइंट्स पेन जो है 60 70 की उम्र के बाद आते थे, आज ये रेशियो 40 45 साल के अंदर आ गए हैं। तो यानी कि टाइम से पहले जो चीज खत्म होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओआरपी। यहीं पर अगर हम उल्टा चलें, यहाँ पर हम देखें, बहुत सारे ऐसे भी लोग हमें देखने को मिलेंगे, हमारे आसपास भी मिलेंगे, रिश्तेदारी में भी मिलेंगे और टीवी पर भी देखने को मिलेंगे, जो होते हैं 50 साल के पर्सनैलिटी से, फेस से, स्किन से, वो 40 के दिखाई देते हैं। ऐसा होता है ना? यस यस सर। जी। अब ऐसा किस लिए होता है? हम में और उनमें क्या फर्क है? उनकी जो बॉडी रिएक्ट करती है किसी भी चीज को, जैसे इसके एग्जांपल को मैं समझाता हूं, आप समझने की बात देखना। हमने 2 सेब लेने हैं, 2 एप्पल हमने लेने हैं, और एक एप्पल को हम लोग बाहर रख देंगे और एक एप्पल को हम लोग फ्रिज में रख देंगे। तो कौन सा एप्पल पहले खराब होगा? जो बाहर रखा हुआ है। यस यस गुड। मैं जो बोल रहा हूं आप मेरे को, जब भी मैं आपसे हाँ या ना का जवाब पूछूं, आप मुझे हाथ हिला के या थंब अप करके आप मुझे बता सकते हैं। राइट जी? तो हमारा जो एप्पल बाहर रखा हुआ है वो पहले खराब होगा, और जो फ्रिज में रखा है वो काफी दिन तक चलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रिज में सब्जी को बना के रख दो, या कोई हम फ्रूट वेजिटेबल जो लेकर आए हैं बाजार से उनको हम फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में ऐसा क्या है कि वो उसको ज्यादा दिन तक चला सकता है? मालूम है आपको? कैसे वो ज्यादा दिन तक उस चीज को प्रोटेक्ट करता है? कोई बता सकता है मेरे को? कोई भी एक आदमी जो हाथ खड़ा करना चाहे, जो ये टेक्नोलॉजी पे बता सके मुझे कि फ्रिज में रखी हुई चीज ज्यादा दिन तक चलती है और बाहर रखी हुई चीज वो जल्दी क्यों खराब हो जाती है? कोई भी बताना चाहे? है कोई? या मैं आगे कंटिन्यू करूं?
है कोई? चलिए कोई नहीं है तो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एक्सेस हो रहा है किसी भी चीज के अंदर तो वो लोहे तक को भी जंग लगा सकती है, लोहे तक को भी टाइम से पहले खत्म कर सकती है। एप्पल की और हमारी बात तो बहुत दूर की है। इसीलिए आप इसको एक और एग्जांपल से समझ ले, एक रखेंगे साबुत एप्पल, पूरा एप्पल, और एक रखेंगे हम काट के एप्पल, तो कौन सा एप्पल पहले खराब होगा? दोनों भारी है, लेकिन कटा हुआ एप्पल उस पूरे एप्पल से पहले खराब हो जाएगा। यस, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तेजी से एंटर होगा। समझ रहे हैं बात को? इस एक्सेस ऑक्सीजन को ये जो हमारा नेगेटिव आरपी पानी है ये कम करता है, उसको रिड्यूस करता है। आपके पानी के अंदर जो एक्सेस ऑक्सीजन है या आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसको ये रेगुलेट करता है और आपको बूढ़ा होने से बचाता है। जो रेशियो मैं बता रहा था 70-80 साल के घुटनों में तो होता था पहले कभी, आज वो 40-45 साल के हर आदमी के अंदर है। वो इससे रिलीफ लेते हैं, बहुत कुछ इससे फायदा उठाते हैं। अपनी जो एजिंग हो रही है, हमारे रिंकल्स आ रहे हैं, हमारे बाल उड़ रहे हैं, उससे इस पानी को पीने से बहुत बेनिफिट होता है। मैं सबको बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ। आज इस पानी को पीने से पहले आप अपनी एक सेल्फी खींच लीजिए और 3 साल बाद आप सेल्फी ले लीजिए। किसी को भी दोनों फोटो आप दिखाइएगा सामने से और पूछेगा कि 3 साल पहले की कौन सी फोटो है, तो वो बिल्कुल उल्टा आपको बताने वाला है, रिवर्स, कि ये 3 साल पहले की और ये 3 साल बाद की है। कभी भी कोई भी आदमी इसको आजमा सकता है। मेरे को तो इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अभी आप ही की टीम में मैं गुवाहाटी गया था, तो वहां पर एक नीलाक्षी मैडम है, उन्होंने बोला कि सर मैंने आपको जब नैनीताल में देखा था तो आप बिल्कुल अलग लग रहे थे, लेकिन आज आप आए हो तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ और है। तो हर 2, 4, 6 महीने में आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू होते हैं कि आप स्लिम लग रहे हो, आपका वेट कम लग रहा है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो है। तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट इस पानी को मिलते हैं नेगेटिव आरपी का पानी पीने से, एंटी एजिंग वाटर पीने से। ये भी प्रॉपर्टी आपको हमारी मशीन के अंदर मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी इस मशीन के थ्रू मिलती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, बहुत छोटा, और क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। पानी के अंदर एक थिकनेस होती है, पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और पानी के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, इसकी वजह से ही हम अगर देखेंगे तो पानी के अंदर इतना बड़ा जहाज भी तैर लेता है, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो बहुत बड़े समुद्र में तैरने वाले जहाज को भी पानी के ऊपर तैरा सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी है ये हर पानी की अलग अलग होती है, हर पानी के अंदर जुड़ने का तरीका इसका अलग अलग होता है। अगर हम घरों की भी बात करें तो आपने देखा होगा, अभी मैं दोबारा आपको डेमो में भी दिखाऊंगा, हम जो पानी घरों में पीते हैं, अगर 1 लीटर पानी, डॉक्टर बोलता है कम से कम किसी भी आदमी को 3 से 5 लीटर पानी हमारे को पीना चाहिए पर डे। अगर कोई भी आदमी 3 से 5 लीटर पानी पर डे पी लेता है, मैं पी सकता था और मैं पीता था पहले, क्या बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है? क्या बॉडी उसको कंज्यूम कर रही है? ये हमें पता ही नहीं। ये हम एक टेस्ट के थ्रू देखेंगे, अभी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे। ठीक है जी। अब जो बॉडी हमारे को चाहिए, जो पानी हमारी बॉडी को चाहिए, वो कैसा होना चाहिए वो हम बात करेंगे। 1 लीटर पानी अगर हम पीते हैं, कोई भी नॉर्मली पानी, तो बॉडी के जो हमारे सेल्स हैं उसको कंज्यूम करते हैं सिर्फ 100 to 150 ml। वहीं पर हम जब आयोनाइज माइक्रो क्लस्टरिंग वाटर पीते हैं तो बॉडी के सेल्स उसको 500 to 650 ml तक कंज्यूम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हमारी बॉडी के सेल्स जब हेल्दी रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। हमें छोटी से छोटी गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, थायराइड, बीपी, बवासीर, पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां सिर्फ इस वजह से लगती है, डेड सेल्स की वजह से। कैंसर भी जो होता है वो डेड सेल्स का एक समूह होता है, क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, उसकी वजह से हमें कैंसर तक हो सकता है। तो पानी का रोल इतना हमारे शरीर पे है। बॉडी में जब जब डिहाइड्रेशन होता है हमें बीमारी होती है। तो हम अपने डिहाइड्रेशन को कैसे कम करेंगे, बॉडी को कैसे हाइड्रेट रखेंगे, कैसे हम 1 लीटर पानी पी के अपने सेल्स को ज्यादा पानी प्रोवाइड करा पाएंगे, ये हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जानेंगे। राइट है जी। ट्रेनिंग बहुत लंबी है और बातें बहुत सारी हैं, पर टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि अभी मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी जूम मीटिंग को थोड़ा सा विराम देता हूँ और आपको अब जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको देता हूँ। एक छोटी सी चीज और आपको बता देता हूँ, जितने खासकर अब मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ लेडीज दिखाई दे रही हैं, सभी से मेरा क्वेश्चन है और सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि आप जो आज मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूं उसको बड़े गौर से देखें, क्योंकि हमारे पूरे परिवार की हेल्थ कहीं ना कहीं हमारी लेडीज के हाथ में है। हम जितनी चीजें लेकर आते हैं अपने लिए घर में बाजार से खरीद कर, खाने की, पीने की, चाहे फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, तो हम नॉर्मली उनको धो के बनाते हैं पानी से। यस, हम जब धोते हैं, तो जब हम इसको धो रहे हैं तो हम क्या चीज कोशिश कर रहे हैं धोने की? हम धोने की कोशिश कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स जो खेतों में डाले जाते हैं, खाद, यूरिया खेतों में डाला जाता है, बागों में डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है, ऐसा ही है ना जी। उसके बाद ये मार्केट में आ जाते हैं प्रोडक्ट। मार्केट में आने के बाद क्या होता है? मार्केट में आने के बाद अगर एप्पल नहीं बिक रहा है तो उसके ऊपर वैक्स कर दिया जाता है, मोम लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस के थ्रू। अगर वो बिकने के लिए खराब होने की कगार पे है तो कोई आर्टिफिशियल कलर लगा दिया जाता है, कोई उसके ऊपर पॉलिश कर देता है, कोई कुछ, ये सब कुछ। और बहुत सारे ऐसे मेरे पास वीडियोज हैं कि गंदे नाले के पानी के अंदर सब्जियां और फ्रूट को धोया जाता है। जो सेलर्स होते हैं, फ्रूट सेलर्स और वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, ये नाले और गटर के पानी में उनको धोते हैं। किसी को वीडियो चाहिए तो मैं रतन सर को भेजूंगा, इनसे मंगा के देख लीजिएगा कि वो हमारी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं। अब लेडीज क्या करती हैं, वो सब सामान जो घर में आया है, चाहे वो ग्रेन्स हैं हमारे, दाल चावल कुछ भी हैं, गेहूं हैं, चाहे हमारे वेजिटेबल्स हैं, चाहे हमारे फ्रूट्स हैं, उनको वॉश करती हैं। अब वॉश किस लिए किया जाता है? कि वो सब चीजें निकल जाएं। क्या सच्ची में ऐसा हो रहा है हमारे साथ? नहीं, हम अपनी तसल्ली के लिए धोते हैं लेकिन हमें पता नहीं। आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि जो जहर बाहर इस सब चीजों के अंदर डाला जा रहा है, जो हमारे खाने पीने की चीजों में डाला जा रहा है और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको हम कैसे बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। किसी भी पेस्टिसाइड्स को, किसी भी तरह के जहर को, आज मैं आपको जहर के साथ डेमो देने वाला हूं। आप समझ लीजिए, आज जो डेमो यहाँ पर होगा वो जहर के साथ होगा कि किसी भी तरह का जहर आपके खाने पीने की चीजों में अगर मिक्स हो गया है तो कैसे वो ये पानी उसकी काट करेगा, कैसे उसको नीट एंड क्लीन करेगा, कैसे उसको हेल्दी बनाएगा, कैसे उसको ऑर्गेनिक करेगा। यहां तक क्लियर हो गया जी? सारे लोग आई थिंक तैयार हैं डेमो के लिए? यहाँ पर हम विराम देते हैं। ये जितनी चीजें आपको मैंने बताई है, इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है, ऑन बोर्ड मीटिंग होगी। वो जो लोग एल्कालाइन ले चुके हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप मुझसे मिल सकते हैं लाइव पेपर पेन के साथ। टीडीएस फुल फॉर्म, पीएच फुल फॉर्म, ओआरपी फुल फॉर्म, माइक्रो प्लसिंग फुल फॉर्म, क्या वर्क, क्या डिसीजेज, कैसे रिमूविंग, कैसे हीलिंग, कैसे क्योरिंग, ये सब उस ट्रेनिंग के अंदर आपको बता दिया जाएगा। करीब वो भी 1 से 1.5 घंटे की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है जी, आज के लिए काफी है। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ अभी। आज के लिए काफी। आप क्वेश्चन आंसर ले लो ना, कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर डेमो करेंगे। किसी का अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज या तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर आप हैंड रेज कीजिए। हाँ, जो भी है क्वेश्चन, कोई भी आदमी जो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी का भी थ्योरी में कोई अगर कोई भी डाउट है, कुछ सवाल है पूछना, सर से पूछ लीजिए, क्योंकि इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, डेमो करेंगे। कोई है ऐसा? चैट बॉक्स में लिख सकता है। मुझे लगता है कि किसी का डाउट वैसे होंगे नहीं, सर ने हर चीज को बड़ी बारीकी से समझाया है और बड़े अच्छे से समझ में आया है। अगर सबको बड़े अच्छे से समझ में आया तो एक बार जोरदार तालियों से सर का थैंक्स करते हैं। बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। हम लोग अब डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है वो इस मशीन में से कैसे बाहर आती है और वो क्या वर्क करती है हमारे ऊपर, और वो प्रॉपर्टीज होती कैसी हैं, ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सब लोग तैयार हैं? शुरू करें? यस सर, यस सर, प्लीज। देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमने भी पढ़ाई की है, सबने पढ़ाई की है। मजा थ्योरी से ज्यादा कहाँ पर आता है? सर एक क्वेश्चन आया कि ये पानी पीना कितना है? ये पानी पीना कितना है? ओके राइट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये पानी कितना पीना है। कोई भी पानी किसी भी आदमी को कम से कम 3 लीटर और हो सके तो 5 लीटर पीना चाहिए। 3 से 5 लीटर कोई भी पानी पीना चाहिए। ठीक है जी। अब सर हमने पीना है 3 लीटर पानी। सर इन रेस्पेक्ट ऑफ एज या एज का कुछ है? नहीं नहीं, एज का कुछ नहीं है, वो प्यास का है, बॉडी की रिक्वायरमेंट का है। देखो आप, अब हम पानी कब पीते हैं? जब हमको प्यास लगती है। राइट राइट सर। बहुत सारे लोग प्यास लगने के बाद भी पानी नहीं पीते।
बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। तो प्यास लगने के बाद पानी पीना, यानी कि बॉडी जब आपका पानी मांग रही है तब आप पानी पीते हैं। अब जब आपने पानी पिया 1 लीटर, तो जो पानी आप पी रहे हैं क्या वाकई वो बॉडी के पास पहुंचा, ये आज हमें समझने की जरूरत है। बोल तो दिया डॉक्टर ने 3 लीटर पानी पीना चाहिए, बोल तो दिया डॉक्टर ने 5 लीटर पानी पीना चाहिए, और मैंने हिम्मत मार के 5 लीटर पानी पी भी लिया, पर क्या बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया, ये हमें समझने की जरूरत है। अगर 5 लीटर पानी पिया और उसमें से 1 लीटर ही पानी बॉडी को मिला, बाकी पानी लैट्रिन, बाथरूम और पसीने के रास्ते से बाहर हो जाता है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर पानी या 2 लीटर पानी पी नहीं सकते हो, और अगर पी लिया तो आपका पेट भारी हो जाएगा, फूल जाएगा, वजनदार हो जाएगा और पानी पेट में बजेगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि वो पानी पेट के अंदर पड़ा हुआ होता है। जब ये पानी आपका कंज्यूम होना शुरू होता है तो आपका इंटेक बढ़ जाता है और आप पानी अपनी बॉडी के हिसाब से, बॉडी मांगती है और आप पी लेते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एज के लिए कोई पानी नहीं बना। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर में भी काम चल जाता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी इंटेक कम हो जाता है, वो पूरे दिन में 2 गिलास पानी बड़ी मुश्किल से पीते हैं। ये मैंने लाइव एग्जांपल देखे हैं। एक मेरा फ्रेंड है, शायद धनबाद का रहने वाला है और तिवारी नाम है उसका, नाम मुझे भी अचानक से याद नहीं आ रहा है, रविंदर तिवारी, राइट। रविंदर तिवारी, उसका कहना यह था कि सर मेरी मदर पूरे दिन में मुश्किल से 1 गिलास पानी पीती थी, और 1 गिलास पानी भी वो कब पीती थी, जब वो खाना खाती थी, और खाना खाने के साथ साथ वो पानी सिर्फ आधा गिलास मुश्किल से पीती थी, बाकी बचे हुए आधे गिलास के अंदर वो हाथ भी धो लेती थी। सिर्फ इतना इनटेक था पानी का उसके शरीर में, और सारी स्किन सिकुड़ गई थी, झुर्रियां पड़ गई थी। जब उसको ये पानी मिला और ये पानी उन्होंने पीना शुरू किया, तो उसका कहना है कि मेरी माताजी आज की डेट में 5 से 6 गिलास पानी पूरे दिन में इजीली पी पाती है, बॉडी इतना पानी मांग रही है उनका। क्लियर हुआ सर क्वेश्चन कि हमें कितना पानी पीना है? हमें 3 से 5 लीटर पानी पीना है। पर्टिकुलर पानी किसको कितना पीना है ये बॉडी खुद मांगेगी आपसे। मैंने 1 लीटर पानी पिया, 650 ml मेरा कंज्यूम हो गया, तो बॉडी बड़ी जल्दी दोबारा पानी मांग लेगी। लेकिन अगर मैंने 1 लीटर पानी पिया और सिर्फ 100 ग्राम कंज्यूम हुआ, 900 ग्राम पानी मेरी बॉडी में पड़ा है, तो पानी लेट मांगेगी मेरी बॉडी। समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर है सर। 3 to 5 लीटर ये तरीका है सर। अभी 2 क्वेश्चंस और थे चैट बॉक्स में जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। बताइए पूछिए। एक क्वेश्चन तो ये था कि जो टाइटेनियम का जो कोटिंग होता है, ये जो इसका कोई लाइफ होता है, कितने टाइम तक के लिए रहता है? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और है तो ये टेक्निकली, पर मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा टाइटेनियम होता है, ये एक मटेरियल है। अगर इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो इसकी कुछ साल की सिर्फ लाइफ होगी, और कुछ साल बाद ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। जैसा हम लोग घरों की बैटरियां होती है ना, इन्वर्टर की बैटरी आपने देखा होगा, उसमें रांगा होता है, तो वो कुछ टाइम बाद डिसॉल्व होकर वो बैटरी 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में खत्म हो जाती है, राइट। यहां पर टाइटेनियम को कोटिंग किया गया है प्लैटिनम से, व्हाइट गोल्ड से। इसका फायदा क्या है कि ये पूरा जो चैम्बर जब कोटिंग हो जाता है, और कोटिंग भी मैं आपको बताता हूँ, 9 लेयर की कोटिंग है, 1 2 3 5 7 लेयर की नहीं है, पूरी 9 लेयर की कोटिंग है। और वर्ल्ड में अकेली मशीन ऐसी है जिसकी 9 लेयर की कोटिंग है, और वो हमारी है। एक तो ये बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये कि टाइटेनियम कह लो, व्हाइट गोल्ड कह लो, अगर आप 100 ग्राम इसको जमीन में दबा देंगे आज, और 200 साल बाद भी इसको निकालेंगे, तो ये 9999.9 नहीं, पूरा 100 ग्राम ही बाहर निकलेगा। तो इसीलिए जब इसको कोटिंग करते हैं और इस मशीन को जो हम प्रमोट करते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए प्रमोट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये आने वाले कम से कम 30-35 साल का प्रोडक्ट है। और 30-35 साल में हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो पहला चैम्बर बना था टाइटेनियम का 30-35 साल पहले, आज भी वो पानी दे रहा है। जब उसको 50 साल हो जाएंगे तो हम इसको भी 50 साल बोलना शुरू कर देंगे। क्लियर है सर क्वेश्चन? सो मच सर कि ये लाइफ टाइम है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द कोटिंग, और 9 प्लेट कोटिंग है। एक सवाल और था कि जो प्लेट नहीं, 9 लेयर, 9 लेयर, 5 7 9 और लेयर 9। जी सर, बताइए। एक क्वेश्चन याद था कि जो वेस्ट पानी है उसको किसके लिए यूज कर सकते हैं? जी सर, ये हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाएंगे और समझाएंगे कि जो वेस्ट पानी आ रहा है उसका यूज क्या है हमारे शरीर के ऊपर। सर थैंक यू सो मच सर। अभी डेडिकेटेड वाटर होता है। जी सर, जी डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बाकी सवाल से लेते हैं सर। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मशीन पे चलते हैं। रतन जी, सर फोन कौन सा है जिससे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि लैपटॉप से तो होगा नहीं।
ले लेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट फॉर डेमो के लिए हम लोग मिलते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ डेमोस्ट्रेशन में। आइए। हाँ लोकेश, यस सर। मुझे लगता है मोबाइल से जाना पड़ेगा। राइट सर। तो मेरा एक दूसरा नंबर भी है, देखो। 1 मिनट सर। हाँ है सर। नहीं जी सर, उसका वीडियो ऑफ है सर अभी। सर आपका माइक ऑफ है, एक सेकंड में आपको अनम्यूट कीजिए सर। लोकेश जी सर। सर आप म्यूट कर लिया सर आपने। ओके, मैं दूसरी डिवाइस को करता हूं सर। यस सर, नाउ इस स्पॉटलाइट सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही इस डिवाइस से। हाँ लोकेश, यार सर। अभी देखना, अभी आ रही है? जी जी सर। नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा इस डिवाइस से। नहीं, वो दूसरा आपने म्यूट कर दिया, आई थिंक उससे दूसरी डिवाइस से आवाज आ रही थी। हाँ ये दिख रहा है ना, आवाज आ रही है लोकेश? यस सर, अभी आ रही है सर। बिल्कुल ठीक है, चलिए अभी दिख रहा है। चलो ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं डेमोस्ट्रेशन। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे रतन सर के घर के किचन में हम लोग खड़े हैं और ये मशीन यहाँ पर लगी हुई है। ये मशीन का जो वेरिएंट है, ये 9 प्लेट का वेरिएंट है। 9 प्लेट यहाँ कहाँ लिखा है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, दिस इज आयन केयर प्रोडक्ट और ये है 9 प्लेट। राइट सर। क्लियर है जी, नजर आ गया? आ गया सर, आ गया बीच में। ये जो मशीन अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाटर आयनाइजर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर 9 तरह का पानी ये मशीन प्रोड्यूस करती है। और 9 तरह का जो पानी है, हर पानी का अपना एक यूज है, अलग यूज है। और जैसा कि रिक्वायरमेंट, हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो ये हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बच्चों की रिक्वायरमेंट है, अलग से पानी देता है। बड़ों की रिक्वायरमेंट है, अलग से पानी देता है। हेल्दी बॉडी अलग से पानी देता है। बीमार बॉडी है, ये अलग से पानी देता है। हर पानी का अपने आप में एक यूज है। ठीक है जी, चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, ये आप देखिए, इसके अंदर कुछ बटन है। एक ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसको हम टच करते हैं तो मशीन के अंदर ये डिस्प्ले आपको यहाँ पर नजर आती है। सबसे पहले डिस्प्ले में जो आपको नजर आता है, इट इज 1.4 लीटर पर आवर का फ्लो ये मशीन दे रही है। पीएच वैल्यू में आपको शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले लेवल 1 के ऊपर जो पीएच आता है वो 8.5 आता है, राइट। नेगेटिव ओआरपी माइनस ओआरपी 283 है इसकी। क्लियर है जी? इसका मतलब ओआरपी माइनस का मतलब जितना माइनस है उतना ज्यादा बढ़िया है। अभी आप देखते जाएंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। लेवल 2 के ऊपर जो पीएच वैल्यू है वो 9 है और नेगेटिव ओआरपी बढ़कर -389 हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं लेवल 3 की। लेवल 3 के ऊपर जो लेवल है वो है 9.5 पीएच और नेगेटिव ओआरपी बढ़कर
477 हो गई है। इसी तरह जब हम लेवल 4 पर जाते हैं तो पीएच वैल्यू 10 हो जाता है और नेगेटिव आरपी बढ़कर -549 हो गई है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा नेगेटिव आरपी शरीर के अंदर जाएगी उतना ज्यादा बेनिफिट हमको मिलने वाला है। अगर नेगेटिव आरपी को अगर आपको पीना है, मैंने भी आपको छोटी सी एक चीज बताई थी, ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर सबसे अच्छा जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है, एंटी एजिंग के रूप में जाना जाता है। अगर उसको हम मेजर करेंगे दूध वाली चाय को छोड़कर, तो दूध वाली चाय +400 में होती है और जो ग्रीन टी हमारी होती है वो -50 to 80 के आसपास होती है। अब अगर मुझे नेगेटिव आरपी को इनटेक करना है करीब कोई 500 700 के आसपास, तो एक दिन में मुझे 12 से 15 कप ग्रीन टी के पीने पड़ेंगे, तब वो इनटेक मेरे अंदर जाएगा। इतनी एंटी और ऑक्सीडेंट जो एक्सट्रैक्ट है, जो प्रॉपर्टी है, वो मेरे अंदर जाएगी। यहाँ पर एक गिलास में वो प्रॉपर्टी हम इनटेक कर सकते हैं जो 15 ग्रीन टी के साथ हमें मिलती है। ये मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले मैं आपको इस पानी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो दिखा रहा था, बता रहा था, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उनके यूजेस भी बताता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी आप देखेंगे, आवाज क्लियर आ रही है वहां पे सबको? यस सर, क्लियर सर, क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है जी। सबसे पहले मशीन को ऑन करेंगे और एक पानी जो मैं पीता हूँ उसका एक छोटा सा रोल मैं आपको दिखा रहा हूँ पानी के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टीज पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज क्लियर करता हूँ, फिर इसके सारी चीजें करता हूँ। राइट सर। क्लियर दिख रहा है? जहाँ पे दिखे ना मुझे बताना, ठीक है? जी सर। ये हमने पानी लेना शुरू किया है। इट्स 10 pH सर। इट इज 10 pH। 10 pH हम इसलिए ले रहे हैं कि जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको दिखाई है वो मैक्सिमम मैं आपको दिखा सकूं और बता सकूं। सबसे पहले आप इसमें सर एक हाइड्रोजन वैल्यू देखिए, नजर आ रहा है आपको? या बहुत जबरदस्त। कुछ बबल जैसे दिख रहा है? लाइव एक्टिवेटेड हाइड्रोजन। जी ये सर। लाइव एक्टिवेटेड हाइड्रोजन क्या है ये भी मैं अभी दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा। अगर किसी को उड़ता हुआ दिख रहा है तो वो भी दिखाई देगा। ठीक है सर? जी सर। ये दिख रहा है सर? आप अपने घर में एक गिलास पानी भर के रख दीजिए और उस पानी के उस गिलास को देखेंगे तो क्या आपको ऐसे बबल्स नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे। और आप उस गिलास को घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे रख दीजिएगा तो आप देखेंगे आपको कोई बबल्स, कोई डॉटेड आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉट, मैं इस गिलास को एज इट इज रखने वाला हूँ और जितनी देर ये रखूंगा उतने ज्यादा डॉट इस पर बढ़ते चले जाएंगे। दिख रहे हैं सब डॉट सभी को? दिख रहा है सर। तो मैं चाहता हूँ टैप वाटर का भी चेक कर लें। सारा करेंगे, सारा करेंगे। अभी हम टैप वाटर को चेक करते हैं। ये हमारा टैप वाटर है जो पानी इस मशीन के अंदर गया हुआ है, उसी के इनटेक की बात हम कर रहे हैं। ये डायरेक्ट टैंक से जो आया वो पानी है। ये जो टैंक का पानी है जो ऊपर से लाइन के थ्रू आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ से ये आ रहा है। आप इसमें देखेंगे ये मैंने फिल कर दिया है, तो आप इसके गिलास के ऊपर कोई डॉट नहीं दिख सकते, एक भी डॉट आपको दिखाई नहीं देगा। फर्क नजर आ रहा है आपको? राइट सर। ये पानी सिर्फ ट्रांसपेरेंट पानी है, ये पानी सिर्फ डेड हाइड्रोजन वाला पानी है, एक्टिव हाइड्रोजन इसके अंदर नहीं है। राइट जी। ये गिलास भी आप देखिए, गिलास की तरफ देखिए, ये गिलास आपको दिख रहे हैं, दोनों गिलास रखते हैं। ये पहले जो भरा था हमने और ये जो भरा था, अगर यहाँ पे रतन जी देख पाए या आप दिखा पाए थोड़ा ऊपर से भी आप देखें इसमें कितनी क्लियरिटी है इस पानी के अंदर, और इसमें देखिए कितनी क्लियरिटी है। पता नहीं वीडियो में साफ आएगा नहीं आएगा। रतन जी आप देखिए, शीशे की तरह है, क्रिस्टल क्लियर। ये वाला बहुत साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि देखिए दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है क्लियर? मुझे तो यहाँ से नजर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त फर्क है ना? राइट। चलिए अब मैं दोनों ही पानी को थोड़ा थोड़ा कम कर लेता हूँ। आप गिलासों की तरफ से देखिए थोड़ा सा से, ये थोड़ा थोड़ा हम पानी को कम कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने मीटर को डिप करना है। ये सर के घर का पानी है जो इस मशीन के अंदर हमने डाला है, और ये वो पानी है जो मशीन से बाहर आ चुका है। अभी इस मशीन के साथ भी हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आरपी और नेगेटिव आरपी, तो सबसे पहले हम इसका एक टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज ओआरपी टेस्ट। ये ओआरपी मीटर है, ये ओआरपी मीटर है, और इस ओआरपी मीटर को ऑन करने के बाद अगर मैं इस पानी में डालता हूँ तो आप बड़े गौर से देखिएगा, ये टैप वाटर है, टैप वाटर है, इसके अंदर कोई माइनस का निशान आपको शो नहीं करेगा पूरे मीटर में कहीं पर भी। आपको कितना पढ़ने में आ रहा है लोकेश? 177, 178, सच में 79, 180 +9। ये इंक्रीज हो रहा है प्लस में, राइट है जी? राइट आप सर। देखिए, और जितना ये प्लस में इंक्रीज हो रहा है आप समझिए उतना तेजी से हम बूढ़े हो रहे हैं, उतना तेजी से बुढ़ापा आ रहा है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं
लीवर, किडनी, लंग, जॉइंट्स, आईज, बाल, हड्डियां, जो भी कुछ है सब इतनी तेजी से काम कर रही है। मतलब जितना प्लस में उतना ही खराब है हमारे पास। जितना प्लस में उतना खराब है। प्लस में भी अगर कोई चीज हमें खानी पीनी चाहिए तो वो 60 से अबव नहीं होनी चाहिए, और ये 60 से कितना अबव आप जा रहा है तो आप देख लीजिए 210 211 बढ़ता जा रहा है। मतलब राइट अगर सर। यहीं पर ये पानी जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किया है, अब मैं दूसरे गिलास में डाल रहा हूँ, तो आप बड़ा साफ साफ देख पाएंगे कि इसमें आपको एक माइनस का निशान दिखाई दे रहा है। यस सर, -750 767 ये माइनस में बढ़ रहा है। यस। आप ये देखिए योगेश सर जी, एक टेस्ट में करवाना चाहता हूँ। लोग स्प्राइट पीते हैं, जी ये दिख रहा है स्प्राइट आपको? अभी करेंगे जब हम पीएच दिखाएंगे तब। हाँ। नहीं ओआरपी में भी आ जाएगा। ओआरपी में नहीं है, मतलब ओआरपी पॉजिटिव आएगी। हाँ तो पॉजिटिव लोग पता चलेगा कि नहीं, इसका पीएच दिखाना है। इसकी ओआरपी दिखने का कोई फायदा नहीं है, इसका पीएच इतना खतरनाक है जो जहर के बराबर है, तो इसका तो ओआरपी जब माइनस में भी हो तब भी खतरनाक ही। 782 यस सर, -782 783 ठीक है जी। इतना नेगेटिव आरपी, यानी कि अगर ग्रीन टी में एक कप में नेगेटिव आरपी 80 भी मान ले मैक्सिमम, तो कितना गिलास, कितने कप ऑफ टी पीना पड़ेगा? लगभग 10। जी सर। और यहाँ एक गिलास में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। समझ में आ रहा है सर? आप देखो -784, यानी जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा अच्छा पानी है, और जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा दूषित पानी है। यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को, जो 5 प्लेट 7 प्लेट और 9 प्लेट का फर्क रहता है वो भी यहाँ पर ये है। अगर हम 5 प्लेट की बात करें तो वो प्रमोट हमारी होती है -550 नेगेटिव आरपी तक ही उसके अंदर आता है। अगर हम 7 प्लेट की बात कर रहे हैं तो -600 या 650 तक ही उसके अंदर आता है। अगर हम बात करते हैं 9 प्लेट की तो ये 700 to 900 नेगेटिव आरपी तक जा सकता है। डिपेंड्स ऑन प्लेट्स, डिपेंड्स ऑन योर वाटर मिनरल्स, ये दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुछ लोग आपसे पूछेंगे 5, 7, 9 में क्या फर्क है, तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन का फर्क है, आप बता सकते हो कि नेगेटिव आरपी का फर्क है। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। चलिए एक और टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं सर। आरओ वाटर या बिस्लरी वाटर अवेलेबल नहीं है क्या? आरओ वाटर और बिस्लरी वाटर इसलिए नहीं है क्योंकि सर के घर में पहले आरओ लगा हुआ था, वो तो इन्होंने लिया निकलवा, तो आप पानी सीधा पी रहे हैं। अब ये मालूम नहीं था कि हमें बिस्लरी लेके आनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मेरे को था कि हमारे ज्वाइनर है, सबने मेरी लाइव डेमो देखे हुए हैं। फिर भी अगर आप बोलते हो तो एक कोई एक्वाफिना या बिस्लरी मंगा सकते हैं। हालांकि कोई घर पे भी चेक करेगा तो कैसे कर सकते हैं, उस पानी की क्वालिटी क्या होगी वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आरओ वाटर कैसा होता है, बिस्लरी, एक्वाफिना, किले का पानी कैसा होता है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ और दिखाता हूँ सबसे पहले। और अभी मैं पहले एक प्रॉपर्टीज और आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं जो टेस्ट करने जा रहा हूँ, ये मैं वो टेस्ट करने जा रहा हूँ जिससे हम हेल्दी होना शुरू होंगे। ये क्या टेस्ट है? ये सर के घर की हल्दी है, दिखाएं सर, थोड़ा कैमरा टेढ़ा करें, राइट जी सर। ये हम थोड़ा सा ले लेते हैं, एक चम्मच स्पून दे दीजिए, कोई भी चीज लीजिए, जैसे हल्दी ले लेंगे, चक्कू है तो चक्कू ले लीजिए, ये हल्दी हम ले रहे हैं 2 गिलास के अंदर, ये हल्दी हम लोग डालेंगे। ठीक है जी, ये हल्दी हमने ले लिया। अब 1 गिलास के अंदर हम लोग टैप वाटर डाल रहे हैं, जो इस मशीन के अंदर हमने फिल किया हुआ है। आप फिटिंग देखना चाहें तो फिटिंग भी देख सकते हैं। ये टैप वाटर है जो इस मशीन के पंप में गया और पंप से इस मशीन के अंदर आ गया। अब ये टैप वाटर हमने लिया है, टैप वाटर का आप कलर देख लीजिए, हल्दी देख लीजिए। ये हल्दी पूरी तरह से, मैं एक बात को डाइल्यूट भी करने की कोशिश करता हूँ, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रहा हूँ हल्दी को। आप हल्दी को देखेंगे, नीचे कीजिए कैमरा, नीचे आप देखेंगे पूरी हल्दी डाइल्यूट हो गई है, इसमें आपको हल्दी दिखाई नहीं दे रही। पर क्या ये हल्दी हमारी नजर में डाइल्यूट जो हो गई है, क्या ये सच में डाइल्यूट हो गई है? नहीं, आप थोड़ी देर में देखेंगे। इस हल्दी को मैं यहाँ पे रखूंगा, हल्दी अलग और पानी अलग हो जाएगा। पूरी हल्दी बिल्कुल सेपरेट बैठ जाएगी पानी से हटकर। अभी तक सिर्फ हमने नमक को देखा था कि नमक और पानी अलग अलग होता है। हल्दी में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हल्दी को हम सबसे ज्यादा गुणकारी मानते हैं। हल्दी को अब मिक्स कर दीजिए, मैं बताता हूँ। हल्दी को हम सबसे ज्यादा गुणकारी मानते हैं, हेल्दी मानते हैं, क्योंकि हल्दी के अंदर एक गुण होता है जिसको बोलते हैं कर्क्यूमिन, राइट। जितने लोग समझदार हैं, हल्दी की गांठ को आप तोड़ दीजिएगा तो आपको अंदर से कर्क्यूमिन दिखाई देगा, जो हल्दी की गांठ होती है, पीसने के बाद ऐसा पाउडर बन जाता है।
लेकिन जी क्या वो हल्दी हमें मिलती है, क्या वो करक्यूमिन हमें मिलता है? नहीं, क्योंकि जब हम हल्दी दाल में, चावल में, सब्जी में खाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो मसालों का देश है, नॉट इवन हल्दी, हम हर तरह के मसाले खाते हैं, दालचीनी खाते हैं, लौंग खाते हैं, इलायची खाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि वो चीजें अंदर जाएंगी और हमें हेल्दी करेंगी, कहीं अजवाइन है, बहुत कुछ है, लेकिन क्यों वो फायदा नहीं कर रही आज की डेट में? क्यों पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, थायराइड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? रीजन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक गिलास में हमने और हल्दी ली थी, अब हम पानी लेंगे मशीन से। कितना पीएच दिख रहा है लोकेश? 10 pH सर। वो आगे दिख रहा है? यस सर, -549। ये देखिए सर, हमने पानी लेना शुरू किया है, 10 pH का अल्कलाइन वाटर है, 10 pH का अल्कलाइन वाटर इसमें हम लोग फिट कर रहे हैं। हम 9 का भी कर सकते हैं, 9.5 का भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हम इसको बिल्कुल 10 पर चला रहे हैं। आप बोलेंगे तो मैं 9.5 पे भी आपको करके दिखा दूंगा, 9 पे। अब आप देखिए दोनों हल्दी का फर्क, अच्छा लगे पहले बताना, डिफरेंस देखिए, टोटली डिफरेंट है सर। कुछ फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? पूरा नजर आ रहा है ये सर। वो हल्दी है जो पानी के अंदर थी, अब आप इसमें नीचे एक बार बंद करें, देखिए अब हल्दी आपको दिखाई दे रही है? दे रही है जी सर, नीचे दिख रही है? यस सर। इसमें हल्दी दिख रही है? नो सर। दिख रही ना, क्योंकि इसमें हल्दी सारी कहाँ है? अब आप देखिए ऊपर से दिखाई, इसमें पूरी हल्दी नीचे है, आप देख सकते हैं, हल्दी अलग पानी अलग। थोड़ा कैमरा देखिए ना, ये देखिए, और इसमें देखिए पूरी हल्दी ऊपर आ गई, राइट सर? राइट। अब इसको यहाँ रख देते हैं और ये देखिए, आप इसको जितनी बार आप हिलाएंगे तो आपको इसके अंदर करक्यूमिन डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा कैमरे के नजदीक ले जा रहा हूँ मैं, आप ये देखिए मिक्सिंग दिख रही है आपको कुछ ऊपर से नीचे की तरफ? जी सर। और जो पानी आपको ऑरेंज दिख रहा है, थोड़ी देर में ये ब्लड रेड हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, और पूरी तरह से ये हमारे लिए ऐसा काम करेगा, ये एक गिलास हल्दी जो 100 गिलास दूध भी हमें बेनिफिट नहीं दे सकता, वो ये एक गिलास हल्दी हमें देने वाला है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, बड़ा क्लियर आपको दिखाई देगा। अंतर दिख रहा है भाई सबको? धीरे धीरे देखेंगे, पानी अलग और हल्दी अलग ये टैप वाटर है, दिखाई देगा, उसमें हल्दी मिक्स है, और ये अल्कलाइन वाटर है 10 pH का, उसमें हल्दी मिक्स है। अंतर देख लो, जो हम लोग को समझ में नहीं आता कभी, लेकिन रियलिटी में ये चेंजेस है। अब मैं इसको इसकी एक और प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ, जिसको हम बोल रहे थे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू, यानी कि अल्कलाइन वैल्यू और एसिडिक वैल्यू, और आरओ वाटर और मशीन का वाटर, और ऐसे ऐसे वाटर जो हम पी के अपनी सेहत को खराब करते हैं, सबका एक ट्रायल में दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर ये 4 तरह के गिलास रखे हैं, और आपकी तसल्ली के लिए इन्हीं चारों गिलास में मैं दोबारा से पानी लेना शुरू कर देता हूँ। ये दोनों गिलास खाली, राइट जी? दिखाई दे रहा? सबसे पहले हमने लिया, ये देखिए टैप वाटर, सबसे पहले हम जिस गिलास में ले रहे हैं वो है टैप वाटर। उसके बाद हमने मशीन को ऑन किया, हम मशीन का पानी लेंगे, एक पानी हम ये ले रहे हैं, ये देख रहे हैं सब लोग का फेवरेट स्प्राइट। स्प्राइट को जाए प्यास, बाकी और बकवास, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है जी? ये है हमारा स्प्राइट, सेकंड नंबर पे स्प्राइट है, और यहाँ पर एक वेस्टेज वाटर की है हमारे पास। अच्छा, हाँ, वाटर निकालना, ये देखिए सर, 2 तरह का पानी है, सर ये दोनों पानी हम ले रहे हैं, एक वेस्ट वाटर ले रहे हैं और एक मशीन का पानी ले रहे हैं। जी सर, ये मशीन का है। हाँ, ये मशीन का वेस्ट दिखाइए, नीचे वेस्ट दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये मैं वेस्ट वाटर ले रहा हूँ और वो चलिए ये रख दिया, ये आप हाथ में रखिए ताकि इसको पता चले। ये लास्ट में मेरे हाथ में जो है कौन सा है वो? मशीन का पानी, ये मशीन का है सर। हाँ, पहले नंबर पे कौन सा है लोकेश? टैप वाटर। ठीक है, सेकंड नंबर पे कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट। थर्ड नंबर पे वेस्ट वाटर, मशीन का वेस्ट वाटर। और लास्ट पे मशीन का वाटर, एल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर। अब ये हमने भरते हुए देखा है और हमने बता के ये भरा है, राइट? यस तो ये सर। हमें पता है कौन सा पानी क्या है,
लेकिन अगर मैं पानी को वैसे आपको दिखाऊं तो क्या आप देखकर बता सकते हैं कौन सा पानी क्या है? सर कैमरा ऑफ हो गया। हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। पानी पे, हाँ सर। आप, मैं इन गिलास को थोड़ा सा रोटेट कर दूं आपकी नजर में तो बता पाएंगे कौन सा पानी कैसा है? ये मिक्स कर दूं, इनको गिलासों को इधर उधर कर दूं जादूगर की तरह? फिर मुश्किल हो जाएगा सर बताना। अब तो चलो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है? लिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। तब ये सॉल्यूशन रखता हूँ क्या ये रख। चलिए एक टेस्ट हम करने जा रहे हैं जो कि हम कर रहे हैं पीएच सॉल्यूशन, और क्या बेनिफिट है क्या हार्मफुल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये पीएच टेस्टर है और यही हम सब में डालेंगे इक्वली। सर थोड़ा ग्लास पे लगाइए सर कैमरा। अभी लगाएंगे सर, ये देखिए, ये देखिए, राइट सर। अल्कोहल टेस्ट कर सकते हैं। है स्प्राइट बोर्ड का? नहीं, इस पे नहीं होगा, ब्लैक कलर है ना, ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए। बोर्ड का दे दो, बोर्ड का नहीं है, चिन्ह है तो दे दो, बोर्ड का पीते ही नहीं इसका मतलब। चलो कोई नहीं। एनीवे, आप देख रहे हैं जो चारों पानी हमें एक जैसे दिख रहे थे, अब ये चारों पानी अलग अलग दिख रहे हैं। अब चार कलर दिखाई दे रहे हैं। यस सर। ये कौन सा पानी था सर? ये था टैप वाटर सर। ये टैप वाटर, जो ये टैप वाटर है ये हमें गवर्नमेंट से मिलता है या जमीन में से मिलता है, राइट? यस सर। इसका कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसको हम न्यूट्रल वाटर कहते हैं। जी सर। न्यूट्रल वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज और मिनरल्स दोनों होते हैं। यस सर। ठीक है ना? ये पानी एसिडिक है ना ये पानी एल्कलाइन है, इसलिए इसको न्यूट्रल कहते हैं। क्लियर है जी? जी सर। ये है सर हमारी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। इसका कलर कैसा है? रेड। रेड का मतलब होता है डेंजर, खतरनाक, खतरा। ये कितनी खतरनाक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद एक पानी है, कौन सा है सर? ये वेस्ट वाटर था। ये वेस्ट वाटर है। अब जब आप एक्वाफीना, बिस्लरी, किनले कभी जिंदगी में खरीदेंगे और उसको चेक करेंगे तो आपको ये पीएच मिलेगा उसके अंदर जो वेस्ट वाटर में आ रहा है हमारे यहाँ। यस सर। ये सेम पीएच मिलेगा, सेम कलर मिलेगा। आरओ का है ये, इसको आप आरओ वाटर भी कह सकते हो। ओके। और ये कहाँ से निकला है? हमारी मशीन के वेस्ट में से निकला है, राइट? अब एक पानी आप देख रहे हैं, ये है एल्कलाइन पानी। ठीक है सर? यस सर। राइट। अब इन चारों में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। जो पानी न्यूट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया है या भगवान ने हमें दिया है, तो हम इसको डायरेक्ट इसलिए नहीं पीते क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज को निकालने के चक्कर में हम पानी का मिनरल्स भी निकाल देते हैं और पानी एसिडिक हो जाता है। एसिडिक, ये तो कम एसिडिक है, ये हाईली एसिडिक है। ये करीब 5.5 और 6 पीएच का पानी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये 2.5-3 पीएच का पानी दिख रहा है। स्प्राइट, फैंटा, कोक, लिम्का, ब्लड का पीएच होता है 7.365। कितना होता है सर? 7.365। उससे कोई भी चीज जो हम नीचे की खाते हैं पीते हैं उतने ज्यादा हमारे सेल्स डेड होते हैं, उतने ज्यादा हम बीमारियों के लिए रास्ता खोलते हैं। यहाँ पर अल्कलाइन पानी आपको मिलता है 10 पीएच का, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज कितने से हमारी अल्कलाइन से? 8.5 से। और कोई भी चीज जो हमें खानी पीनी चाहिए वो 7.365 से ऊपर की होनी चाहिए, राइट? यस सर। एक और टेस्ट दिखाता हूँ इसमें, ये मैंने आपको अभी दिखाया है विजुअलाइज, कलर के थ्रू दिखाया है। ये कलर देखिए, ये चार्ट भी आप देख सकते हैं, गूगल पे भी जाके ये चार्ट दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है सर। यही चार्ट तो सर ने कलर दिखाया था, और ये गूगल पे भी सर्च कर सकता है कोई भी आदमी। ऐसा नहीं कि हम दिखा रहे हैं तो इसको ये गूगल यूनिवर्सल है भाई। आप गूगल पे जाएंगे और बोलेंगे पीएच इमेजेस, तो पीएच इमेजेस में आपको सारे कलर दिखाई देंगे कि अल्कलाइन का कलर क्या होता है, एसिडिक का कलर क्या होता है, हाईली एसिडिक का कलर क्या होता है, न्यूट्रल का कलर क्या होता है, सब कुछ आपको दिखाई देगा, राइट? दूसरे तरीके से भी चेक कराता हूँ आपको, एक मजेदार चीज। चल एक बार याद रहेगा। बता सकते हैं न्यूट्रल कौन सा कलर है? यस सर, बता सकते हैं सर। कौन सा? बताओ लोकेश, सब एक रिमाइंडर जब तक सब तैयारी कर रहे हैं आगे। न्यूट्रल कलर कौन सा है? ये जो फर्स्ट वन है सर। न्यूट्रल देखो, देखो। अच्छा, कलर दिख रहा है? और यहाँ देखो न्यूट्रल कौन सा है? ये है? यस सर। अब देखो यहाँ पे कलर, ये वाला कलर पहले देखो, रेड वाला। हाँ सर। यहाँ मैच करो चार्ट में, पीएच चार्ट दिख रहा है? लास्ट वन सर, एकदम रेड वाला। कितना लिख के आ रहा है पीएच?
वो दिख नहीं रहा सर, थोड़ा क्लोज करो सर। और नहीं नीचे चला गया सर। हाँ 4 pH, हाँ सर, कुछ क्लियर नहीं आ रहा उधर। उससे भी नीचे 4 चाहिए। अब ये देखो, ये दिख रहा है। यस सर, और यहाँ पे आते हैं, बताओ लोकेश। ये भी एसिडिक है सर, लेकिन इसका पीएच क्लियर नहीं हो रहा है सर। 4.5 या 5.5 कुछ दिख रहा है सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हो। सर 4.5 pH। और अब ये देखो, यस सर, एल्कलाइन ये दिख रहा है। और यहाँ पे बताओ कहाँ पे है। लास्ट वन सर, क्लियर नहीं दिख। थोड़ा नीचे चला गया सर, राइट कीजिए। यस सर, 10 pH। यस सर, और ये कौन सा पानी है? एल्कलाइन। अल्कलाइन। ठीक है सर, सबसे बेटर पानी कौन सा है? और ये हमारा स्प्राइट था, याद रखना, जो हम पी रहे हैं। एक और टेस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, पीएच टेस्ट, जो मैंने आपको सॉल्यूशन से करके दिखाया। इसको लिटमस टेस्ट भी कहते हैं कुछ लोग, जो हमने स्कूल में किया था कागज की स्ट्रिप के साथ। एक पेपर आता था, उससे हम एसिडिक, बेसिक और अल्कलाइन का पता लगाते थे, और ये सारी न्यूट्रल का पता लगाते थे। अब ये हमें आपको डिजिटलाइज मीटर है, जो कि पीएच मीटर है। अभी ओआरपी मीटर दिखाया था मैंने आपको पहले। हाँ देखिए, इस मीटर पर लिखा है ओआरपी, राइट, क्लियर हो रहा है। इस पर लिखा हुआ है पीएच। जी सर। ठीक है जी, अब मैं पीएच दिखाता हूँ। हम जो पानी पी रहे हैं उसका पीएच बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। कोई भी एसिडिक वाटर, चाहे आरओ वाटर है, चाहे बिस्लरी एक्वाफिले है, उसका पीएच कैसे घटता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन मैंने मशीन चलाई है और एक तरफ में पानी लेने वाला हूँ अल्कलाइन, ये मैंने अल्कलाइन वाटर लिया है, दिख रहा है? राइट सर, दिख रहा है सर। और इसमें ये मीटर में डाल रहा हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि रीडिंग घट रही है कि बढ़ रही है। लोकल रीडिंग दिख रही है? दिख रही है सर, बढ़ रही है सर। बताते दो। 18, 91, 92, 93, 94। नहीं 90 नहीं है, 9। हाँ ये सर 9.8, 9.9। और आप कितना हो गया? 10 pH। कितना pH का लिया था हमने? पूरी दिखा दो मशीन। ये देखो 10 pH का लिया था, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 10 pH। और यहाँ कितना दिखा रहा है? 10.8। यस सर, मशीन सही है। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ सर। ठीक है जी, अब एक पानी और ले रहे हैं हम। अभी वही आरओ वाला, जो आरओ का पानी है। जी सर। आरओ के पानी से हम बर्तन बहुत अच्छे धो सकते हैं। आरओ के पानी से हम अपनी स्किन की कुछ डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पीने के लिए नहीं होता है। ये मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ। ये मशीन का वेस्ट पानी ले रहे हैं आप? ये मशीन का वेस्ट वाटर है। जी सर। चलो कोई नहीं, ठीक है सर। अभी ये देखिए कितना मीटर दिखा रहा है आपको। कितना देखिए, 10 पॉइंट अबव, 10.3। और जितना अबव जाएगा उतना हमारे बेनिफिट होगा 10 से। क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपके सामने यही सेम मीटर मैं डाल रहा हूँ इसमें। अब बताइए रीडिंग घट रही है कि बढ़ रही है? ये आरओ वाटर है आपका। जी सर, घट रही है सर। 9 हो गया। कोई भी आरओ वाटर, कितना हो गया? बिस्लरी, और ये लगातार घटेगा। 8.5, 8.4। न्यूट्रल के भी नीचे, न्यूट्रल के भी नीचे डाउन जा रहा है सर। होता है, न्यूट्रल के नीचे और नीचे जा रहा है। देखो 8 हो गया। 7.9, 9। ये बिलो 7.8, यस सर। 7, 6, 7.6। 5, यस सर। 6.5 से भी नीचे जाएगा कोई भी आरओ वाटर। अगर हम बिस्लरी की बात कर रहे हैं 3, तो वो रहता है 6 pH के आसपास। 2 टिल्ले की बात करेंगे तो 6.2 से 5.1। यस सर। 7 pH। अभी आ गए न्यूट्रल पे, अब ये नीचे चला गया, देख रहे हो? 6.9। ये हर आरओ वाटर कहानी, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। यहाँ पे कोई वो झाड़ फूक नहीं हो रहा है, हाँ कोई मैजिक नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई भी कहीं भी सबने 9th स्टैंडर्ड में लिटमस टेस्ट किया है, ये वही टेस्ट है। यस सब सर। हमने मजाक में किया एग्जाम पास करने के लिए, लेकिन रियलिटी में लिटमस टेस्ट है ना? यस सर। 6.5 हो गया, देख रहे हो? यस सर, 6.5 नाउ। ओके, अभी और भी नीचे जाएगा सर। ये 6.4 हो गया, ग्रेजुअली नीचे जा रहा है ये। यस, 6.4। और ये हर एक आरओ वाटर, नॉट इवन बिस्लरी और एक्वाफिना। अगर हम घरों में जो आरओ लगा रहे हैं उनकी भी यही कहानी है।
ठीक है सर? यस सर। देखिए 6.3 हो गया, 6.3 हो गया। पास से दिखा दीजिए, दिखा? यस सर 6.3। एक बार और लिटमस टेस्ट कर लेते हैं दोबारा से, ताकि पता चल जाए वाकई ये सेम पानी था या कुछ और था। देख रहे हैं सर? दिख रहा है सर। ये सब आप वही पानी पी रहे हैं जो बिस्लरी एक्वाफिना की एसिडिक कलर है। लोग कहते हैं कि बॉटल वाटर पिया, खरीद के पिया, 20 रुपए लीटर पिया, ये दोनों डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जैसे पीएच टेस्ट, एल्कालाइन टेस्ट इसी को बोलते हैं। जो एल्कालाइन वर्ड है, एल्कालाइन का टेस्ट है, एल्कालाइन की वैल्यू है, वो इस टेस्ट से ही हमें पता चलती है कौन सी चीज न्यूट्रल है। अगर बात करें न्यूट्रल की तो इसमें दोनों चीजें हैं। बात करें एसिडिक की तो इसमें सिर्फ हार्मफुल है। बात करें अगर हम एल्कालाइन की तो इसमें सिर्फ मिनरल्स हैं। जो भी मिनरल्स पार्ट होता है, जब किसी भी चीज में मिनरल्स पार्ट बढ़ता है तो उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। बादाम जो है वो 10 पीएच का है, सॉरी 9.5 पीएच का है। देसी घी 10 पीएच का है। हमारी जो घिया होती है, लौकी बोलते हैं कुछ लोग, वो 9 पीएच की होती है। तो ऐसा नहीं कि पीएच सिर्फ हमारे पानी में, हर चीज में पीएच मैटर करता है। जो साबुन हम लगाते हैं शरीर के ऊपर, अगर हम लक्स पे जाते हैं तो 8 या 9 पीएच का होता है, डव पे जाते हैं तो वो 10 पीएच का होता है, अगर शिवा मेड पे या महंगी साबुन पे जाते हैं तो वो 5.5 पीएच का होता है, 4.5 पीएच का होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शरीर पे लगाने के लिए हमें पीएच वैल्यू चाहिए वो एसिडिक होनी चाहिए, और जो इंटेक करना है वो अल्कलाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें इस मशीन से मिल जाती हैं। सर इसका भी दिखा दो पीएच, इसका दिखेगा नहीं ना, ब्लैक कलर है। पीएच पीएच कैसे दिखेगा? वो मीटर में, मीटर खराब हो जाएंगे ऐसी चीजों में डाले केमिकल, इसीलिए तो मैं साफ धोके डालता हूँ। लाओ लाओ लाओ, आपने बोल दिया कुछ हो गए सर हमारे जैसे। ये लो सर, देखो ये क्या दिख रहा है आपको? ब्लेंडर विस्की। स्प्राइट, हाँ राइट, ये विस्की है, और ये विस्की है, और अच्छी क्वालिटी की विस्की है। और विस्की की मैं बुराई नहीं करता हूँ क्योंकि मैं भी विस्की लवर हूँ, राइट। सर आपका मोबाइल का कैमरा ऑफ है रतन सर। ओके, अभी दिख रहा है? जी सर। अभी क्या डाल रहा है? विस्की। विस्की डाला है, विस्की हमने ग्लास में डाल दी है। अब इसका हम पीएच देखते हैं जी। 6, 5, नीचे जाएगा, नीचे 5.5, 5.3, 5.3 होता है ना जी सर। तो ये नीचे जाएगा। 5 सर बोल रहे मीटर को भी नशा हो जाएगा। 4.9। लेकिन ऐसा लग रहा है सर कोल्ड ड्रिंक से तो विस्की भी ठीक है। हाँ यस, ये आपने बिल्कुल सही बात बोला है कि विस्की जो है वो कोल्ड ड्रिंक से कम हार्मफुल है। हार्मफुल तो बहुत है। 4.7 ये नीचे जाएगी अभी भी, ठीक है ना? 4.7 यस सर। अभी और नीचे जाएगा, ऐसा नहीं कि 4 पे जाएगा। विस्की जो रहती है वो 4 के आसपास रहती है, और जो कोल्ड ड्रिंक रहती है वो 3 से भी नीचे की रहती है, 2.7 के आसपास। तो मतलब वो स्प्राइट ज्यादा खराब है। स्प्राइट बहुत ज्यादा खराब है। नॉट इवन स्प्राइट, फेंटा, कोक, लिम्का, जिसको भी हम कोल्ड ड्रिंक, वेलकम ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं, चाहे एप्पी फिज है, चाहे रेड बुल है, वो सारी ही 2.5 पीएच से लेकर 3 पीएच के बीच की होती है। तो वो इतनी हार्मफुल होती है, राइट जी? और कितनी हार्मफुल होती है? मैंने इसमें एक टेस्ट देखा था कि अब इसमें अगर हम अल्कलाइन मिलाते हैं तो कलर कोड चेंज होगा। कैसे कैसे कितना अल्कलाइन पीना पड़ेगा? क्या ये वही बात, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। वो बताना सर, बहुत मैं बता देता हूं। अगर हमने एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिया है सेम साइज का, तो हमारी बॉडी के इतने मिनरल्स खत्म हो जाते हैं कि उसको रिकवर करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए हमें न्यूट्रल वाटर पीना पड़ता है 93 गिलास, तब जाके वो इसके हार्म को खत्म करता है। और 93 गिलास वाटर पीते हैं हम कम से कम 10 दिन के अंदर। अगर एक दिन में 10 गिलास रोज पिएंगे तो भी 10 दिन में हम लोग जाके 93 गिलास वाटर पीते हैं। जो आदमी ऐसा करते हैं 10 दिन में 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक और पी चुके होते हैं, राइट। यस सर। ये इतनी हार्मफुल है। अगर हम बात कर रहे हैं आरओ वाटर की, अगर आरओ वाटर पीते हैं अपने इस हार्म को खत्म करने के लिए, तो वो इतनी हार्मफुल है हमारे लिए कि 200 गिलास पानी पी लेंगे तब भी वो इसको पूरा नहीं करेगा, क्योंकि आरओ वाटर में सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। ये पानी डीमिनरलाइज होता है, ये पानी एसिडिक होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्कालाइन की, अगर हम एल्कालाइन पानी भी पीते हैं तो भी 27 गिलास पानी हमें पीना पड़ता है एल्कालाइन का, उस एक गिलास के हार्म को खत्म करने के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं आयोनाइज्ड वाटर की, तो भी हमें 6 गिलास पानी पीना पड़ता है उस हार्म को खत्म करने के लिए। तो एक दिन में
मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैंसर जो है वो सिर्फ 48 घंटे की रिकवरी देता है किसी भी हार्मफुल चीज से। तो 48 घंटे में भी हम 27 गिलास पानी नहीं पी सकते, लेकिन 48 घंटे में हम 6 गिलास 12 गिलास पानी पी सकते हैं। तो ये 6 गिलास पानी से हम इस हार्म को खत्म कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये एसिडिक वाटर है, ये एसिडिक है ना। यस सर। इसको हम अल्कलाइन प्रोवाइड कराएंगे। और चलिए, मैं ये वाला अल्कलाइन नहीं कराता, नहीं तो लोग बोलेंगे कलर डाल दिया। मैं मशीन का अल्कलाइन प्रोवाइड कराता हूँ। अभी क्या कर रहे हो देखो आप, अभी आप कलर देखिए, और अभी अब हम इसको अल्कलाइन देंगे। का पानी मिला अल्कलाइन दिख रहा है? जी सर। अभी आप कलर पे फोकस कीजिएगा। ये देखिए, ये हो गया अल्कलाइन, हो गया, मैजिक हो गया। अब हो ये गया देखिए वापस, ये देखिए वापस अभी न्यूट्रल आ रहा है। न्यूट्रल, न्यूट्रल यस सर। अब हमने फिर दिया अल्कलाइन, अभी धीरे कलर पे, अभी भी एसिडिक था। अभी आप देखिए फिर वापस ये एसिडिक होगा। एक मिनट देखते जाइए, न्यूट्रल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। ठीक है जी, न्यूट्रल तक पहुंच रहा है। नहीं, एसिडिक ही जाएगा, ये एसिडिक ही जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा। जी सर। करना है डेली बॉडी में जो बन रहा है हमारे एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कैसे होगा? अल्कलाइन देने से। अल्कलाइन दिया, अब देखिए न्यूट्रल हो जाएगा। ये पानी समझ लो, ये हमारे पेट में जा रहा है और कैसे बदल रहा है, ठीक है, शरीर में जो जा रहा है, देख रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है सर। अभी और देखो कितना थोड़ा सा एसिडिक था और कितना अल्कलाइन हम दे चुके हैं। ये देखो अपनी बॉडी को, ये देखिए अभी भी शायद न्यूट्रल ही पहुंचेगा। न्यूट्रल नहीं पहुंचेगा, अल्कलाइन आ गया है। वो 6 टाइम था ना, इसका 6 टाइम पानी। अभी अल्कलाइन वाली पोजीशन पे आ गया, दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रहा है जी? यस सर। एसिडिक नेचर के वाटर को भी, एसिडिक नेचर को भी अल्कलाइन ठीक कर सकता है पानी मिक्स करने। कोल्ड ड्रिंक में दिखाऊं जी, ये 1 गिलास में अल्कलाइन हो गया। हाँ यस सर। अब आपको कोल्ड ड्रिंक में यही टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। तो पानी के ऊपर अल्कलाइन किया हमने, एसिडिक पानी को। अब हम कोल्ड ड्रिंक को करते हैं। एक पैक देख दिया सर, वो खराब हो गया था, मीटर डाल दिया था। मीटर में केमिकल लगे हुए सारे इधर उधर के, इसलिए कहता हूँ। ओके, ये स्प्राइट है सर, और स्प्राइट की क्वांटिटी देख लीजिए कितनी है पहले। ये देखिए क्वांटिटी दिख रही है आपको? यस सर। ओके, अब स्प्राइट में डालते क्या? ये लिटमस सॉल्यूशन। ये क्या है कलर? देखो कलर क्या है? रेड। रेड मतलब, ठीक है जी, रेड है 3.4। आप देखो इसको, अभी देखिए मैजिक। पूरा गिलास भर दूंगा, 2 गिलास भर दूंगा, लेकिन ये अल्कलाइन नहीं होगा। देख रहे हो अभी तक भी एसिडिक चल रहा है। यस सर। दिख रहा है जी आपको? पूरा गिलास भर के एसिडिक चल रहा है जी। और करना पड़ेगा। देख लीजिए, देख लीजिए एसिडिक है जी, थोड़ा और अभी भी एसिडिक है। यस सर। देखो अभी कितने देखिए, अभी न्यूट्रल हो रहा है। अभी देखिए मैं थोड़ा वो कलर रह गया ना, वो मतलब सॉल्यूशन खत्म हो गया, सॉल्यूशन और डाल देंगे। अरे अभी भी है, गिलास बहा दूंगा मैं इसके, उसके बाद भी एसिडिक ही रहने वाला है। दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। अभी देखो, और हमने सिर्फ थोड़ा सा स्प्राइट पिया है, ये हालत है। ये देखिए आप, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देखो चेंज नहीं हो रहा है, ये वापस एसिडिक हो रहा है। फिर से एसिडिक हो रहा है। इतनी जल्दी, कम से कम 6 गिलास पिलाऊंगा तब जाके ये होना है। ये देखिए सर के आज के डेमो से एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्प्राइट नहीं पीने वाला, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। ये देखिए बॉडी के इतने मिनरल्स, एसिडिक ही होता जाएगा, बार-बार एसिडिक होगा। लेकिन आपको अल्कलाइन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एसिडिक होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, बार-बार एसिडिक होगा, बार-बार एसिडिक होगा, बहुत मुश्किल से जाके न्यूट्रल होगा। अब ये थोड़ा नहीं हो रहा था, पूरा पीला हो जाएगा। वो तो ये खत्म हो गया ना सॉल्यूशन, बार-बार आ रहा है।
तो आप लोग देख लो गिरा के न्यूट्रल होना शुरू होगा ये। आप देख लो कितनी गलत चीज का सेवन कर रहा है, उनको पता है इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहा है। ये भी हम आपको एक दिन बताएंगे कि किससे क्या हार्म होता है। अभी देखिए पर्पल से ब्लू हो गया, ब्लू से व्हाइट हो गया। और कलर मिला देता हूं मैं थोड़ा। अभी देखो फिर और मिलाते हैं। अब थोड़ा देखो, दिखा आपको? यस सर, अभी न्यूट्रल हुआ, अभी न्यूट्रल की तरफ जाना शुरू हुआ। देख रहे हैं, आपको पर्पल होना चाहिए था, वो पानी पर्पल है। दोबारा दिखाता हूँ कैसे पर्पल होता है। और पर्पल से अब जो पानी पहले 4 pH का था, करते करते 5 का हुआ, 6 का हुआ, 7 का हुआ, इस टाइम ये 7.5 के आसपास है। और अभी देखो, और ये होना चाहिए ऐसा 10 pH के पास। अब देखो, अभी आया है अल्कलाइन पे, अभी अल्कलाइन पे आया ही है, लेकिन ये 10 pH नहीं है, अभी भी ये 7.5 से 8 या 9 पे जाएगा। ये पर्पल से ब्लू हो जाएगा, वापस डाउन होगा। हाँ जी, ठीक है सर। मतलब कुल मिलाकर चीज तो में आ गई है। क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या हमको आना चाहिए, ये हम दिखा रहे हैं। सबको क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिकल ये क्लियर हुआ आपको? अभी तक देखो, ये देखिए साइड से देखिए, प्योर पानी अलग है, नीचे हल्दी बैठ गई, देखो हल्दी पूरी बैठ गई है। और ये सिर्फ पानी पानी बचा है। और ये देखो हल्दी पूरी डिसॉल्व है। ये देखिए, और ये देखिए कहीं बैठी हुई हल्दी दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए एक टेस्ट और काम करने जा रहे हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि किसको कितना पानी पीना चाहिए। अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया था ना कि किसको पानी पीना चाहिए, तो मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कितना पानी किसको पीना चाहिए और कौन कितना पानी पी रहा है, और पीने के बाद बॉडी के ऊपर वो पानी कितना शरीर के अंदर यूज हो रहा है। इसके लिए हमने एक जीरा लिया है, रतन सर के घर पे ही हूँ मैं, इन्हीं के घर का ये जीरा है। तो थोड़ा सा जीरा हमने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा हमने इस गिलास में डाला है। 2 गिलास में हमने जीरा ले लिया है। ये जीरा टेस्ट है, जीरा टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है हमारी बॉडी का। ये बॉडी है, ये जो गिलास है ना, ये बॉडी है, और जो इसमें जीरा पड़ा हुआ है ये हमारे सेल्स है, बॉडी के सेल्स। अब बॉडी के सेल्स पानी कैसे कंज्यूम करते हैं और कौन सा पानी कितना कंज्यूम करते हैं, ये मैं टेस्ट आपको दे रहा हूँ। जो मैं बोल रहा था कि 1 लीटर पानी अगर हम ये वाला पीते हैं, टैप वाटर, तो आप ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है जी ये? हाँ सर, दिख रहा है। आपको व्हाइट कलर ज्यादा दिखाई देगा, येलो ही बहुत कम दिखाई देगा, और जीरा मैक्सिमम आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा बैठा हुआ। देखिए आप नीचे से दिखा दीजिए, ठीक है जी। जीरा नीचे बैठ गया। यहाँ पर ये टेस्ट हम कर रहे हैं, उसके लिए 10 pH वाटर को ऐड कर रहा है। अभी आपको फिर मैच दिखेगा। ये अल्कलाइन वाटर है और ये टैप वाटर है। देखिए आप जीरे का कलर कैसा होता है आपको दिखाई देगा। आप जीरे को पानी में उबालेंगे तो आपको ये कलर दिखाई देगा। जीरे को रात भर पानी में रखेंगे, पूरी रात, तब जाके ये कलर आपको दिखाई देगा मुश्किल से, और वो भी गंदा दिखाई देगा, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देगा। नीचे दिखा दीजिए, कोई जीरा नीचे मुश्किल से कुछ है। नहीं, ये भी ऊपर चला जाएगा। अभी 1-2 जीरे जो है ये भी चले जाएंगे, यानी जीरे का पूरा ऊपर आ गया। ओके, ठीक है ना जी। तो देखो ऊपर है, जीरा ऊपर है, ठीक है। और कलर देखिए कितना डिफरेंस है, और इसमें फिर दिखा दीजिए नीचे, दोनों के नीचे का दिखा दीजिए, धरातल पे आ गया। ठीक है। थोड़ी देर में दिखाएंगे, सारा जीरा ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 1 लीटर पानी पीते हैं तो बॉडी के सेल 100 से 150 ग्राम ही कंज्यूम करते हैं, जो नॉर्मल वाटर है। वहीं पर जब आप 1 लीटर ये वाला पानी पीते हैं तो 500 to 650 ml तक भी बॉडी कंज्यूम करती है इस पानी को। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब मैं आपके कुछ इसको यूजेस बताता हूँ, और यूजेस में एक जो सबसे बड़ा डेमो हमारा होने वाला आज का, जो काफी लोग फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, काफी को तो मैंने बता दिया है, दिखा दिया है, पर फर्स्ट टाइम होने वाला है। सबसे पहले आपको इसके यूजेस बताता हूँ। लेवल 1 का जो पानी है ये हम रिकमेंड करते हैं घर में जितने भी हमारे बच्चे हैं, 3 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए ये पानी हम रिकमेंड करते हैं। आज जितने भी बच्चे हैं उनको, जैसा मैं बता रहा था, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यानी कि फोन की जो एक्टिविटी है, इसकी वजह से उनकी एक्सटर्नल एक्टिविटी खत्म होती जा रही है। तो हो क्या रहा है, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी आ रही है,
बच्चे जल्दी थक रहे हैं, बच्चों में भी जॉइंट्स पेन आ गए हैं, बच्चों को चश्मे जल्दी लग रहे हैं और बहुत सारी बीमारी बड़ी जल्दी उनको पकड़ लेती है, राइट जी। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है 8.5 pH का पानी हमें बच्चों को देना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और वो इन सब बीमारियों से बच सके। अब जब ये पानी हम लोग चलाते हैं लेवल 1 का जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पानी जब चलाते हैं तो इसमें एक वेस्ट वाटर भी आ रहा है, ये वेस्ट वाटर आप देखिए, ये वेस्ट वाटर जो है, ये जो वेस्ट वाटर आप देखा, ये वेस्ट वाटर जो है ये हम ब्यूटी वाटर के रूप में काम ले सकते हैं। स्किन से रिलेटेड फेस के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, छाइयां हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, और भी अगर कुछ स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आंख को बंद कीजिए, पानी लीजिए और अपने पूरे इस पे स्प्रे कर लीजिए चेहरे पर। आप हफ्ते में 3 से 5 बार डालिए तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसको ब्यूटी वाटर इसलिए कहते हैं, हर घर में लेडीज होती हैं, किचन का प्रोडक्ट है, लेडीज का प्रोडक्ट है, इसलिए बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप ये रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे मेकअप्स होते हैं वो सारे केमिकलाइज होते हैं, तो उनसे जो स्किन को हार्म होता है ये उससे प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपने देखा कि ये पानी हल्दी में घुस गया, तो हल्दी में घुसकर इस पानी ने हल्दी के करक्यूमिन को बाहर निकाल दिया। इसी तरह जब ये मेकअप से पहले यूज किया जाता है तो स्किन के अंदर ये मेकअप के ग्लो को बढ़ाता है, और आफ्टर मेकअप इसलिए यूज किया जाता है कि स्किन से जो हार्म हमें होता है स्किन के अंदर मेकअप से, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये ब्यूटी वाटर हुआ, राइट। अब चलते हैं, ये वेस्ट का यूज बताया मैंने आपको, पहले पीने का यूज बताया फिर वेस्ट का यूज बताया, आपको इसी तरह दोनों चीजें मैं बताता चलूंगा। अब आ रहे हैं हम लेवल 2 पर। लेवल 2 ये दिख रहा है आपको, इसका पीएच वैल्यू 9 है। लेवल 2 कितना पीएच है? 9 पीएच। 9 पीएच जो है वो 14 टू 100 ईयर्स तक का कोई भी घर का मेंबर इसको पी सकता है, चाहे उसको कोई बीमारी है या नहीं है। जितना लाइव पिएंगे उतना ज्यादा लाइव बेनिफिट होगा। जैसे कि हम अगर पहाड़ों पे जाते हैं और हम समझते हैं कि कोई हमें अच्छा चश्मे शाही झरना बहता हुआ दिखे, तो हम कोशिश करते हैं वो पानी लाइव पी सके। सेम ये पानी उसी क्वालिटी का पानी होता है जो पहाड़ों में झरनों का पानी होता है, इसलिए इसको जितना लाइव हम पिएंगे उतना ज्यादा हम बीमारियों से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा हेल्दी रहेंगे। अगर हमें कोई भी बीमारी नहीं है तो 95% चांसेस खत्म हो जाते हैं इस पानी को पीने से कि हमें वो बीमारी बनेगी। और मैं बड़ी बीमारियों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों को, यानी कि कोरोना जैसी बीमारियों के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं इस पानी को पीने से। इसको पानी को जब हम पीते हैं तो इसका भी एक वेस्ट वाटर आता है। ये देखिए लेवल 2 का जो पानी है 9 pH का, इसका जो वेस्ट वाटर आता है यहाँ पर, अभी आप देखेंगे ये वेस्ट वाटर आ रहा है। यस सर। ठीक है सर, इसका भी मेडिकली यूज है। 9 pH के पानी को हम लोग हेयर फॉलिंग के लिए यूज करते हैं। लेडीज को प्रॉब्लम रहती है हेयर फॉलिंग की, हेयर फॉलिंग और ओरल केयर, यानी कि दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है या हमें गार्गल करना है या हमें पेस्ट करना है तो इस पानी का बहुत अच्छा यूज है जर्म्स, बैक्टीरिया और इन सब चीजों को क्लीन करने के लिए, जो हमारे ओरल केयर के लिए माने जाते हैं। क्लियर है जी? यस सर। दोनों का यूज आपको पता चल गया। आते हैं लेवल 3 पर। लेवल 3 जो पानी है ये हर आदमी को रिकमेंडेड है, 2 बार तो लाइव पीना है आपने। लेवल 3 जो है ये 9.5 pH है। लेवल 3 का जो 9.5 pH पानी है, 2 बार आपको लाइव पीने का मतलब ये है कि आप सुबह उठेंगे, मशीन पर आएंगे, खुद पानी को चलाएंगे 9.5, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, जितना आप पी सकते हैं पेट भर के। ऐसा नहीं कि मैंने 6 बोल दिया तो 6 पीना है, आपका 4 में पेट भर जाता है 4 पी लीजिए, 10 में पेट भरता है 10 पी लीजिए। तो इतना पानी पीने के बाद आप जाएंगे अपने बाथरूम में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। लाइव पीने के फायदे बता रहा हूँ मैं आपको। मॉर्निंग में आपने खुद आना है, ना बच्चों से मंगाना है, ना किसी बुजुर्ग से मंगाना है, ना मेड से मंगाना है, ना वाइफ से, ना हस्बैंड से, खुद आएंगे, खुद पानी पिएंगे। तो आप 1 हफ्ते में ही अपना डिटॉक्सिफिकेशन देखेंगे पोर्ट के अंदर कि कितना बॉडी में हमारे गंद था, एक जमाव था, ब्लॉकेज थी, और वो कैसे क्लीन होना शुरू हो गई। बॉडी में बनने वाला टॉक्सिन्स, बॉडी में बनने वाली फ्री रेडिकल्स, बॉडी में बनने वाली चर्बी, ये डे बाय डे इससे रिमूव होती है, और डे बाय डे इससे वेट भी हमारा लॉस होता है। ये सबसे बड़ा फायदेमंद पानी है। और रात को सोने से पहले 1 या 2 गिलास जरूर पीना चाहिए। अगर दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार अगर ये पानी हम लाइव पी सकते हैं तो पीना चाहिए।
मेरे को 3.5 साल हो गए हैं, मैं 9.5 pH का पानी मैक्सिमम टाइम लाइव ही पीता हूँ। मजबूरी में ही मैं सिर्फ इसको स्टोर करके पीता हूँ। मेरे घर में कोई बकेट, कोई बाल्टी नहीं भरते हैं। मैंने बच्चों को भी आदत डाली है, वाइफ को भी आदत डाली है। सबका लेवल सबको बताए हुए हैं कि बच्चों का कौन सा लेवल है, बड़ों का कौन सा लेवल है, बीमारियों के लिए कौन सा लेवल है। मैं खुद एक बीमारी से जूझ रहा हूँ और इस वजह से आज पानी, इस 9.5 pH के पानी की वजह से चल पा रहा हूँ, खड़ा हूँ और बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, जो एक टाइम सब कुछ बंद हो गया था। इसका वेस्ट वाटर जो आता है, वेस्ट वाटर का जो यूज है वो हमारे जो जर्म्स और बैक्टीरिया के जो एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारा गैस स्टोव, जैसे कि हमारा माइक्रोवेव, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर, जैसे कि हमारी चिमनी, जैसे कि हमारी ये टाइल्स, इन सबको क्लीन करने के लिए, बर्तनों को मांजने के लिए वेस्ट वाटर का यूज किया जा सकता है। वेस्ट वाटर का यूज सबसे बड़ा हमारा यूज आता है जर्म्स बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए। यानी कि जहां पर कॉलिन का यूज है, हम कॉलिन का यूज क्यों करते हैं? चीजों की शाइनिंग को बरकरार रखने के लिए और जर्म्स और बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए। नॉर्मल पानी से जब हम ये काम करते हैं तो जर्म्स बैक्टीरिया भी नहीं मरते और चीजों की शाइनिंग डल हो जाती है, इसीलिए कॉलिन का यूज होता है। तो यहाँ पर ये कॉलिन का काम करता है हमारा पानी, इन सब चीजों को क्लीन करने के लिए। क्लियर है जी? यस सर। एक बार क्लियर कर रहा हूँ, फिर से समझना है, मुझे भी क्लियर हुआ कि जो ये पानी ऊपर से आ रहा है ये क्लीनिंग के लिए नहीं है, इसका जो रिजेक्टेड वाटर है वो क्लीनिंग के आ रहा है, ये वाला पानी पीने के लिए आ रहा है। बड़ी बीमारियों को, गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर शुगर, थायराइड, बीपी, अगर 9.5 pH का आदमी कोई, जैसे मैंने बताया, हफ्ते से 15 दिन पी ले तो 20 साल पुरानी एसिडिटी भी उसकी दवाई छोड़ सकता है, इतना इफेक्टिव है। बहुत सारी बीमारियों के अंदर बॉडी टू बॉडी रिकवरी का रहता है। मैक्सिमम रिजल्ट जो इसके 3 से 6 महीने में लगभग हर आदमी को मिल जाता है। क्लियर है जी? यस सर। लेवल 4 अब आ रहे हैं एक ऐसे डेमो के ऊपर, एक ऐसे पानी के ऊपर जो ना आपको देखने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। ये जो लेवल 4 का वाटर है, लेवल 4 मतलब 10 लेवल 4 का जो पीएच वैल्यू होता है वो 10 होता है। 10 से भी ऊपर ही जाता है ये हमारी मशीन के अंदर। और क्यों ऊपर जाता है, क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको टेक्निकली समझा दूंगा। 10 पीएच के पानी को हम रिकमेंड करते हैं घर में जितनी भी चीजें हमारे बनाने की और खाने की हैं, उनको इसके अंदर 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक डिप करना चाहिए। चावल को, दाल को, सब्जियों को, फ्रूट को, कोई भी चीज जो हम खाने वाले हैं उसको लेवल 4 के 10 pH के अबव पानी में डीप क्लीन करना चाहिए 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक। क्लियर है जी? उसमें चावल यस सर। हाँ जी। अच्छा, और एक्स्ट्रा दूध डाल के रखते हैं। कुछ भी जो भी हम इंटेक करने वाले, खाने पीने वाले हैं, उन सब चीजों को, कुछ भी है। सब कुछ क्यों करना है? क्योंकि ये जितना जहर आज हमें मिल रहा है खाने और पीने में, उसकी काट कैसे करता है, उसको नीट एंड क्लीन कैसे करता है, उसको ऑर्गेनिक कैसे करता है, वो मैं डेमो आपको देने जा रहा हूँ। वो मैं आपको डेमो दूंगा। उससे पहले इसके वेस्ट का यूज और बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो वेस्ट आता है 10 pH का लास्ट पानी, उसका जो अपोजिट वेस्ट आता है वो जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस किलर है। जैसा कि आज हमें कोरोना ने बता दिया कि हाथ को सैनिटाइज करने की बहुत जरूरत है। कोरोना सिर्फ आपके हाथों से आपके अंदर जा सकता है, आपके इनहेल करने से आपके अंदर जा सकता है। यानी कि कोरोना के जाने के 2 ही रास्ते हैं, मुंह और नाक, तीसरे कोई रास्ता नहीं है जहां से कोरोना आपके अंदर घुस जाए। तो इतनी बड़ी बीमारी का भी इलाज इसके अंदर है सैनिटाइजर। अगर हम नॉर्मली जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो अल्कोहल बेस्ड है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करने से हमें स्किन कैंसर होने का भी खतरा है। ये WHO ने भी बोल दिया है, एम्स ने भी बोल दिया है और हेल्थ एडवाइजरी ने भी बोल दिया है। यहाँ पर जो पानी हमारा वेस्ट में आता है, ये पूरे घर में पोछा लगाने के लिए, पूरे घर को सैनिटाइज करने के लिए, हमारी कुछ कपड़ों को सैनिटाइज करने के लिए, हाथ पैर सबको सैनिटाइज करने के तो काम आता ही है। साथ में बड़ी बीमारियां यहाँ से गले से नीचे हम इस पानी से नहा सकते हैं और हमारे शरीर में होने वाली सोरेसिस, एक्जिमा, खारिश, फंगस, उसको रिमूव कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इस पानी का कि हम इस पानी को ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। ये इतना बड़ा पानी है कि जहां पर डर्माटोलॉजिस्ट भी हाथ खड़ा करते हैं कि भैया जो बीमारी ठीक होनी थी हो गई है, ये वहां से काम करना शुरू कर सकता है। कोई भी आदमी इसको स्प्रे करके किसी भी एक अंग पे छिड़क के चेक कर सकता है। इस पानी का यूज आप अपने पेड़ों के लिए भी कर सकते हैं, बर्तन मांजने के लिए भी कर सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम के पोर्ट पे छिड़कने के लिए और उसको सैनिटाइज के लिए कर सकते हैं, पूरे घर में पोछा आप इसका लगा सकते हैं, पूरे घर को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये वेस्ट की बातें कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है जी? यस सर। मतलब वेस्ट मतलब जो यहाँ से रिजेक्टेड वाटर रिजेक्टेड वाटर है, उसको हम यूज कर सकते हैं टॉयलेट के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए,
ओके, और ये जो 10 pH का है उसको पीने के लिए। यस सर। चलिए अब आ रहा है जी जहर का टेस्ट। दिस इज द जहर। ये मैंने एक जहर मंगवाया है। जहर का मतलब क्या है ये आप चेक कर सकते हैं। ये है बीटाडिन। बीटाडिन। बीटाडिन सबको पता होगा किस काम आती है। अगर आपको चोट लग जाती है तो आपके शरीर में जहर ना फैले तो जहर को काटने के लिए जहर बनाया हुआ है। अगर कोई आदमी इसको गलती से पी ले तो शरीर के अंदर की नसें फटना शुरू हो जाती है, इतना जहरीला है बीटाडिन। इसीलिए इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है और एक्सटर्नल यूज इस पे लिखा जाता है कि ये इनटेक करने के लिए नहीं बना है। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है कि जो चीजें हमारी चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, टमाटर है, गोभी है, भिंडी है, कैसे उसमें पेस्टिसाइड्स होता है और कैसे ये पेस्टिसाइड्स को खत्म करता है। चलिए ये हम 2 गिलास में ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा बीटाडिन। देखिएगा दिख रहा है? यस सर। 2 गिलास में हमने बीटाडिन ले लिया है, राइट? और एक में हम पानी भर रहे हैं डायरेक्ट जो इस मशीन को गया है। हालांकि इसमें अभी आयनाइज्ड वाटर था, उसके बाद भी ये मशीन काम कैसे करती है वो मैं आपको दिखा। ये देखिए बीटाडिन है। अब इसके अंदर हम पानी भरेंगे। जो चीजें हमारे खाने बनाने के लिए उसमें कैसे ये काम करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जहर आप दिखा दीजिए तभी पर वो गिलास के अंदर बीटाडिन पड़ा हुआ है, आप देखेंगे। गिलास में दिख रहा है आपको? यस सर। क्या दिख रहा है? एकदम व्हाइट कलर है इसका। व्हाइट है। और यहाँ पे क्या है देखिए बीटाडिन और बीटाडिन दोनों में बीटाडिन है। एक में टैप वाटर, एक में टैप वाटर और एक में आयनाइज्ड वाटर। ये आपके जहर को भी काट देता है पूरे तरीके से। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। यस कोई सर। कलर, कोई आर्टिफिशियल कलर, पॉलिश, वैक्सिंग, कितना फर्क है देख लीजिए। और थोड़ा सा बीटाडिन आपके सामने डालते हैं, देखिए। देखिए सर ये मैंने बीटाडिन और डाल दिया है, ठीक है। देखिए सर दिख रहा है, दिखाई दिया? यस सर। यस सर। क्या दिखाई दिया? खत्म कर दे पूरा, फिर से व्हाइट हो गया, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। जहर को मार, जहर को कैसे काट रहा है। हमारे खाने पीने की चीजों में जो जहर आता है, ये जो जहाज देख रही है वही जहर है। जब आप अपना चावल डिप करेंगे इस पानी के अंदर, तो आपको नॉर्मल पानी में कोई झाग और कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको आपके चावल के अंदर ऐसा झाग दिखाई देगा, आपको दाल के अंदर आपका ऐसा झाग दिखाई देगा। अच्छा। इस पानी के साथ, आपके पानी के साथ दिखाई नहीं देगा। यानी कभी भी चेक कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर रहा है और पेस्टिसाइड्स ऊपर आपको तैरते हुए किसी व्हाइट झाग के रूप में नजर आए। ओके, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। कितने जहर काट रहा है। यही काम ये हमारे शरीर के अंदर जाकर करता है, टॉक्सिन्स को काटने का, जहर को काटने का। जो पॉल्यूशन हम ले रहे हैं, मुझे वहां का नहीं पता, कहीं का नहीं पता, पूरे इंडिया का नहीं पता, पर मुझे दिल्ली का बहुत अच्छे से पता है। दिल्ली में जो आदमी सांस लेता है वो एक दिन में 72 सिगरेट फ्री में पीता है। इतना हमारे अंदर पॉल्यूशन जाता है सिर्फ सांस लेने की वजह से। जो टार हमारे अंदर बनता है वो 72 सिगरेट जो आदमी पीता है पर डे, इतना सिर्फ दिल्ली वालों को फ्री में मिलता है वो टार, सांस लेने की वजह से। उसको इस तरह से काटता है ये पानी। सर ये चीज क्लियर हो रही होगी लोगों को कि बहुत लोग के सर ये डाउट होता है कि पानी सर एक ही जैसे होते ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अब जो लोग जैसे सोचते हैं ना, अब मुझे आज लोगों को समझ आ रहा है एक्चुअली हम पानी पी क्या रहे हैं, पानी पीना क्या चाहिए, और वो जो मैजिकल आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, जो जादू बदलाव नजर आ रहा है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो आज समझ में आ रहा है बेसिकली हम पानी क्या पी रहे हैं, हमको पीना क्या चाहिए। इस गिलास में कुछ है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो ये गिलास बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा और इसमें पूरा जहर आपको, इसमें जहर ऊपर आ चुका है, ठीक है, झाग के रूप में, और ये बिल्कुल साफ। ये और ये झाग आपके चावलों में दिखाई देगा, आपकी दाल में दिखाई देगा, आपकी सब्जियों में दिखाई देगा, आपके फ्रूट्स में दिखाई देगा। इतना बड़ा ये नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनिक करने का हमारे पास रास्ता है अपने खाने पीने की चीजों को। हमको 2-3 चीजें ही हैं जो बीमार करती है, हवा, पानी और खाना। आज तीनों चीजें पॉल्यूटेड है हमारी। क्लियर है सर? आज के लिए काफी है मेरे ख्याल से, इस डेमो से काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
यस मैं सर। यहाँ पे डेमो का समापन करता हूँ और उसके बाद 1 गिलास पानी खुद भी पीता हूँ, काफी देर से बोल रहा हूँ। ये पानी आप पी सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। ये हल्दी वाला पानी लाइव तो मैं खुद मैं पी रहा करता हूँ। हूँ। ये हमारे रतन सर लाइव हल्दी वाला पानी पी रहे हैं और ये 100 गिलास दूध में जो बेनिफिट करने वाला है वो बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो हल्दी वाला पानी पीजिए, मैंने तो पीता नहीं हूँ कभी सर। ये पी नहीं सकते हो आप, ये गिलास हाँ। अभी देता हूँ, आप पी के दिखा दो जैसा इसको पूरा पी गए, हाँ। सिर्फ सूप की तरह ये लग रहा है आपको। हाँ। और रात में जो आपको बाथरूम आएगा उससे आपको क्लियर होगा कि मेरी बॉडी से क्या बाहर निकला। ये इतना बेनिफिशियल है। क्लियर है जी? आज के Yes, लिए sir. काफी, आज के लिए काफी है सर। थैंक यू सो मच सर। वापस चलते हैं। सर कह रहे हैं अभी 5 मिनट सर आपसे बात करेंगे आई थिंक।